हेलो नमस्कार सत श्री अकाल अस्सलाम वालेकुम केम छो केरो हाल कसकाय वनक्कम देवियों और सज्जनों भाइयों और बहनों कैसे हो और क्या सब चल रहा है। क्या तुम सारे लोगों ने बीटीआर लगाए। हेलो रोहन भाई कैसे हो। रोहन भाई नमस्कार। हाय ब्रो हाउ आर यू मैन। तो क्या आप लोगों ने बीटीआर लगाया। क्या आप लोगों ने 5.5 से 6 लीटर पानी पिया आज दिन भर में। हेल्दी खाना खाने का प्रैक्टिस किया। 8 घंटे सोए। 45 मिनट एक्सरसाइज किया। और क्या चल रहा है। तुम सारे काम कर रहे हो संडे को संडे का छुट्टी मना रहे हो। देखो भाई एक बात मैं क्लियर बोल देता हूँ कि मिडिल क्लास बच्चों का, भिखारियों का और जो सरकारी नौकरी के लिए तैयारी कर रहे हैं इन लोगों का कोई इज्जत नहीं होता है। ठीक है तो मेहरबानी करके जो है ना पढ़ने का कोशिश करो। खूब बेहतर से बेहतर जो है ना बनने का कोशिश करो, क्योंकि ब्रेन का जो सबकॉन्शियस है ना वो लगातार पढ़ने से जो है ना एक यूज टू एक्ट हो जाता है कि लाइफ में तुम कोई सा भी काम जो है ना बहुत आसानी से सीख सकते हो। सम्मा सिद्दीकी हेलो अस्सलाम वालेकुम हाउ आर यू ब्रो। तो मेरे कहने का मतलब यही है कि भाई और बहनों ये मौका है, दस्तूर है, रिवाज है और आपको बेहतर काम करने का ये अवसर मिला है। तो चलो भैया आज का लगाते हैं। अस्सलाम वालेकुम सदाब भाई कैसे हैं सदाब भाई। मेरे को ये बताओ सुबह 7 से 9, 8 से 10 या 6 से 8 कौन बीटीआर सेशन लगा रहे हो। सुबह उठ के तुम पढ़ रहे हो कि नहीं मेरे को ये बात बताओ, क्योंकि गुरु अगर तुम सुबह में उठ के नहीं पढ़ोगे ना भाई फिर वो एक लाइन है रटंत विद्या पठंत चौ, एग्जाम से 2 दिन पहले पढ़ोगे याद जी बस टाइम पास चल रहा है। गलत बात है, टाइम पास नहीं कीजिए, कुछ स्किल सीख लीजिए। टाइम पास क्यों कर रहे हैं। अपने आप को एक वो दे रहे हैं क्या बोलते हैं ऑब्स्टेकल वाला, अपने आप को वो कहते हैं ना कि लॉलीपॉप देना। लॉलीपॉप नहीं दीजिए भाई लोग। सीखना है, बेहतर स्किल सीखना है, अलग अलग लाइफ में एक्सप्लोर करना है। संडे था कुछ नया स्किल सीखने का ट्राई करना मांगता है ना। मल्टीपल डोमेन और मल्टीपल कोहर्ट में अगर आप स्किल नहीं सीखते हैं तो थोड़ा सा दिक्कत होगा। सुबह 10 बजे सो रहे हैं भाई। ए भाई क्या चाहते हो मैं ये कर रहे और रात भर एग्जाम की तैयारी और 3 बजे एग्जाम में जाना है कह के पूरा चुप छाप के आना है। अरे अच्छी बात है ना, दैट इज गुड थिंग। यूनिवर्सिटी एग्जाम तो ऐसा ही होता है, एक दिन पहले पढ़ाई करो, बाकी 3 महीने का जो सेमेस्टर है उसमें आप नेटवर्क बनाओ, कॉलेज के ई सेल में जाओ, दोस्त बनाओ, अलग अलग क्या बोलते हैं साइबर सेल वालों को कॉल करो। ये हमने भी किया है। हम तो हॉस्पिटल जाते थे, हम तो पेशेंट का फार्माकोविजिलेंस रिपोर्ट पढ़ के आते थे। कोई काम नहीं है चलो हॉस्पिटल चलते हैं, हॉस्पिटल का बिल्डिंग देख करके आएंगे, लाइब्रेरी में देख करके आएंगे, फार्मेसी में क्या मैनेजमेंट चल रहा है वो देख करके आएंगे। तो जरूरी नहीं है कि मतलब ज्ञान जो है ना कॉलेज के कैंपस में ही मिलेगा। ठीक है इतना पढ़ाई करना चाहिए कि जो है ना कि कॉलेज का जो एक लेवल है क्राइटेरिया है दैट शुड बी मेंटेन। मोहम्मद आमिन यातू अस्सलाम वालेकुम कैफा हाल मियाँ कैसे हो भाई। एग्जाम हो गए। मुरारी भैया नमस्ते। मुरारी भैया नमस्ते कैसे हैं मुरारी भैया। आपको एक्सेप्ट कर लिया हूँ मुरारी भैया, लाइव तो आइए मुरारी भैया। मुरारी भैया लाइव आइए मुरारी भैया। तो मेरे कहने का मतलब यही है कि भाइयों और बहनों आपके पास ये सबसे बेहतरीन मौका है अपने आप को सींचने संवारने और बेहतर करने का। और मैं अक्सर बोलता हूँ क्योंकि एक लाइन है विद्याधनम सर्वधन प्रधानम, न चोर आपका चोरी कर सकता है, न आपका भाई आपका हिस्सा बांट सकता है। हाँ जमीन जायदाद सोना चांदी दौलत शोहरत बांट ले। अपना बहुत अच्छा चल रहा है। एक स्टार्टअप ज्वाइन किए हैं एज ए फार्माकोविजिलेंस ऑफिसर और 9 से 5 उसका फिर शाम में आते हैं, फिर जनता के साथ दरबार, फिर आप लोगों से बात। अभी जब तक है यहाँ तब तक काम चलेगा, उसके बाद फिर जब एकेडमिक्स स्टार्ट होगा तो एकेडमिक्स जाकर के वो भी कंप्लीट करना है। गुरु जी अपना लाइफ अच्छा चल रहा है,
बढ़िया बोले तो मस्त। बाकी मतलब बहुत सारे जो दोस्त हैं वो उनसे बात नहीं हो रही है। मुरारी भैया, मुरारी भैया आप कैसे हैं? मुरारी भैया अपना बताइए। मुरारी भैया मेरा बहुत अच्छा चल रहा है। आवाज क्लियर नहीं आ रहा है सच में। नहीं आवाज तो बराबर जा रहा हो। आपका आवाज क्लियर नहीं आ रहा है भाई सच में। ऑन ड्यूटी हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा। अरे कोई ना। हाँ मेरे को पता चला आप गुजरात में आपका ज्वाइनिंग हुआ है। मैं तो बल्हा के सारे युवाओं से रिक्वेस्ट करूंगा कि भाई एक रोटी कम खाओ लेकिन पढ़ाई जरूर करो, क्योंकि बदलते हुए परिवेश में शिक्षा का जो महत्व है, विद्या धर्म सर्व धन प्रधानम, ठीक है। तो शायद आपके पास क्या बोलते हैं, सोचने की शक्ति और सोचने की क्षमता। ऑन ड्यूटी हूँ, लाइव नहीं आ सकता। अरे कोई बात नहीं, नो प्रॉब्लम, मैं समझ सकता हूँ। ऑन ड्यूटी आप मतलब लाइव नहीं आ सकते, आई एक्सेप्टेड, ठीक है। बट कोई ना। अ, मेरे कहने का मतलब यही है कि भाइयों और बहनों, देवियों और सज्जनों, जिस तरीके से देश की आबादी बढ़ रही है, रिसोर्सेज का स्कार्सिटी है, और उस स्कार्सिटी में अगर आप अपने आप को अपडेट अपग्रेड और इफिशिएट नहीं कर पा रहे हैं, देन देयर इज ए वर्ड दैट इज कॉल्ड ओनली सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट कैन सर्वाइव इन दिस सोसाइटी, ठीक है। तो मेरे को लगता है कि उन सारे युवाओं को, उन सारे दोस्तों को, साथियों को, भाइयों को, बहनों को, देवियों को, सज्जनों को, ताऊ चाचा मामा, सभी को जो है सीखने की जरूरत है। और कंट्री लाइक इंडिया जहाँ पे छोटे से छोटे बिजनेस को भी बढ़ावा मिल सकता है, अगर आप नौकरी करते हैं तो वहाँ भी ग्रोथ का अपॉर्चुनिटी है, ठीक है। बस अपने आप लाइव नहीं आ सकते हैं। ओके बाय, ठीक है मुरारी भाई, कोई बात नहीं मुरारी भैया। तो मेरे कहने का मतलब यही है कि कंट्री लाइक इंडिया देयर इज ए ह्यूज एंड ट्रमेंडस अमाउंट ऑफ अपॉर्चुनिटी टू एक्सप्लोर योर लाइफ, कम्युनिकेट, कॉन्टेक्ट and accelerate your career with different mode of skill set. तो मेरे को लगता है कि if you are learning and able to eager to learn some good skills, नीति आयोग, different triple IT, NIT, IIM and healthcare schools and medicine schools are able to tout you freely, openly. और ये मेरे को लगता है कि चीज़ें इस तरीके से बेहतर हो सकती है जब आप के अंदर सीखने का जो भूख होता है ना, फायर इन द बेली, दैट शुड बी इनसाइड यू, ठीक है। नेक्स्ट सेगमेंट में हम बात करेंगे कि नीट का रिजल्ट आ चुका है, ठीक है। नेशनल एंट्रेंस एलिजिबिलिटी टेस्ट, जिससे एमबीबीएस में एडमिशन मिलता है गवर्नमेंट कॉलेज में, ठीक है। 2017-18 तक जो है ना ऑलमोस्ट 9,700 सीट थे। अब शायद गवर्नमेंट ने 3 या 5,000 सीट और बढ़ा दी हैं नीट यूजी के लिए, और पीजी के लिए शायद 1,000 या 2,000 और सीट बढ़ा। किसी को जानकारी हो तो बताना। इफ आई डोंट हैव दैट मच प्रॉक्सिमिटी ऑफ सीट, ठीक है, कि नीट में कितने सीट है एग्जैक्टली मेरे को नहीं पता है। 12,000 तक तो मेरे को पता था, मे बी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बढ़ा दिए हैं, ठीक है। और 15% जो हर एक स्टेट में नीट का कोटा है, दैट शुड बी इन कमेंडेबल, ठीक है। तो नेक्स्ट सेगमेंट में हम बात करेंगे मार्केट के बारे में, न्यूज़ के बारे में, ठीक है। वैसे आज फादर्स डे है, उन सभी पिताओं को फादर्स डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं, जो अपने से बेहतर अपने बच्चों का भविष्य देखते हैं। और मेरे को लगता है कि हिंदुस्तान का भविष्य देखने के बाद जो चीज़ें फाइंड आउट हुई है, गवर्नमेंट के साथ साथ एक शिक्षक का विजनरी होना, एक माँ बाप का विजनरी होना, तब जाकर के किसी बच्चे के भविष्य को बेहतर बनाना, इट्स ए गुड टू बी गुड पॉइंट, ठीक है। और मेरे को लगता है कि ये चीज़ें जो है ना हिंदुस्तान की तरक्की के लिए जो है ना एक बेहतर डायमेंशनल रिवोल्यूशनरी एक्ट हो सकता है, जो हिंदुस्तान की तरक्की को बेहतर बनाएगा, ठीक है। तो और सभी लोगों को जो है ना पढ़ने का आदत डालना चाहिए, क्योंकि इस देश में 143 करोड़ आबादी हो गई है, ठीक है। और जब 143 करोड़ आबादी है तो यहाँ एक टफ कंपटीशन है लाइफ को लेकर के, करियर को लेकर के, स्किल्स को लेकर के, फाइनेंस को लेकर के, अपग्रेडेशन को लेकर के, लाइफ स्टाइल बेटरमेंट को लेकर के, ठीक है। और वो तभी हो सकता है जब हम एक दूसरे से कॉम्पिटिटिवली जो है ना लर्निंग पे, R&D पे, मैन्युफैक्चरिंग पे बात करेंगे, उस चीज़ को इम्पोर्टेंट बनाने के लिए व्हाट आर द बेसिक एनोमली एंड व्हाट आर द फंडामेंटल रूल दैट वी विल बिल्ड ए प्रोडक्ट फॉर ईच एंड एवरीबॉडी। हिंदुस्तान के लोग और हिंदुस्तान में औद्योगिक क्रांति 4.0 का शुरुआत होना बहुत जरूरी है, ठीक है। इसी चीज़ को मद्देनजर रखते हुए आज के एपिसोड में हम बात करेंगे ग्लोबल मार्केट, इंटरनेशनल रिलेशनशिप, फॉरेन अफेयर्स और मार्केट का ताज़ा खबर, एक हफ्ता में मार्केट में क्या सब हुआ, क्या सब हो रहा है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। पिछले 16 या 17 फरवरी को जो है ना टाटा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री और टाटा ग्रुप ऑफ एविएशन इंडस्ट्री, जिसके मेजर स्टेक होल्डिंग्स हैं सिंगापुर एयरलाइन, विस्तारा एयरलाइन, इंडिगो, एयर एशिया, ठीक है, टाटा ग्रुप
ऑफ एविएशन ने करीब 520 और मोर देन 520 एयर फ्लीट का ऑर्डर दिया एयरबस और बोइंग को, ठीक है। 280 प्लस जो है ना टोटल ऑर्डर थे, और ये ऑलमोस्ट करीब $750 बिलियन से बड़ा डील है। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कंज्यूमर इंडेक्स को देखते हुए, इंडिया में एविएशन इंडस्ट्री की डिमांड को देखते हुए, और टाटा पे जो एक फुल टाइम ट्रस्ट है उस चीज़ को देखते हुए जो है ना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने प्राइवेटाइजेशन कर दिया है एविएशन इंडस्ट्री को 100%, ठीक है। और आई वुड लाइक टू शेयर दीज वर्ड्स, क्योंकि इंडिया में जो एयर नेविगेशन, एयर कंट्रोल और जो फ्लाइट का रास्ता है ना, दैट इज टू कॉस्टली, ठीक है। और इस चीज़ को बेहतर बनाने के लिए ना गवर्नमेंट ने उड़ान स्कीम लॉन्च किया। उड़ान स्कीम के अंदर जो है ना, मतलब इसका कंप्लीट नेम है, पूरे देश का आम नागरिक 2500 रुपये के अंदर जो है ना आपको कनेक्टिंग D2C फ्लाइट कहीं भी मिल सकता है, फ्रॉम कश्मीर टू कन्याकुमारी और रन ऑफ कच्छ गुजरात टू अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। तो मेरे को लगता है कि ईच एंड एवरीबडी ऑफ इंडिया हु वेयर चप्पल, हु कैन ऑल्सो डिजर्व द फ्लाइट जर्नी इन इंडियन मेटावर्स और इंडियन एविएशन मेटावर्स, ठीक है। इंडियन एविएशन मेटावर्स में एक एप्लीकेशन जिसका नाम है डीजी यात्रा। क्या आपने कभी डीजी यात्रा इस्तेमाल किया है? वन ऑफ द बेस्ट एंड फाइनेस्ट एप्लीकेशन है, जो कि मैं आपको बताऊं कि अगर आपके पास डीजी यात्रा आपके सिस्टम में, आपके मोबाइल में अवेलेबल है, आपको 2 मिनट से कम टाइम लगेगा आपको एंट्री मारने में एयरपोर्ट में, ठीक है, और चेकअप और वेब चेकिंग करने में। डीजी यात्रा सीमलेस, स्मूथ एंड ट्रांजेक्शन वक्त में इंडिया का जो डेटा सेंट्रिक मार्केट है, डेटा क्लाउड मार्केट है, दैट विल बी ग्रो एट द मेजर स्टेक्स, ठीक है। और सिंगापुर एयरलाइन और विस्तारा एयरलाइन और एयर इंडिया को जो है ना मर्ज करके जो है ना एक ग्लोबल फ्लीट बनाने का बात चल रहा है, ठीक है। टाटा इंडस्ट्री हैड टेक मेजॉरिटी ऑफ स्टेक्स अकॉर्डिंग टू देयर एडमिनिस्ट्रेशन पावर। तो आई होप कि टाटा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री इस चीज़ को बेहतर तरीके से मैनेज करे। एंड आई एम बुलिश, 100% बुलिश ऑन टाटा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री, क्योंकि भाई बंदे के अंदर जो फायर है, हंग्री है ग्रोथ के लिए, इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन के लिए, दैट यू कैन लर्न फ्रॉम मिस्टर रतन टाटा सर, द रियल मैन ऑफ इंडिया हु बिल्ड बिजनेस फॉर द पीपल ऑफ इंडिया, ठीक है। सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग का नाम आपने सुना होगा, जिसमें TSMC, फॉक्सकॉन, ASMC, ASML ये सब कंपनियां, ठीक है। फॉक्सकॉन जो है ना ईवी फैक्ट्री लगा रही है ईवी के लिए, ताकि वो अपना जो है ना सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रिक पैनल जो होता है, जो सेमीकंडक्टर पैनल, उसके लिए जो है ना साउथ इंडिया में बात चल रही है। तमिलनाडु या कर्नाटका में से 2 स्टेट ऐसा है जिसमें जो है ना सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग की प्रोबेबिलिटी एटमोस्ट है। तो फॉक्सकॉन जो है ना 2 व्हीलर मैन्युफैक्चरिंग के लिए जो है ना सेमीकंडक्टर चिप और LCD या LED स्क्रीन जो है ना बनाने का जो है ना प्रोजेक्ट चल रहा है, और ये ऑलमोस्ट 2000 करोड़ इन्वेस्ट करने की बात है, ठीक है। आई होप श्योर कि ये चीज़ बहुत जल्दी कर्नाटका, तमिलनाडु में हो, क्योंकि तमिलनाडु के होसूर रोड में जो है ना ऑलरेडी एक फॉक्सकॉन का जो है ना टाटा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री के साथ जो है ना एक ऑलरेडी कंपनी है जो कि आईफोन को बनाने का काम करती है, ठीक है। प्लस द थिंग इज दैट कि जब हम इस चीज़ को सोलर वाले बैटरी पैनल के थ्रू एफिशिएंट करते हैं ना, तो मार्केट और बढ़ेगा। और कंट्री लाइक इंडिया, जहाँ पे महीने में 30 के 30 दिन गर्मी पड़ती है और साल के 200-220 दिन जो है ना गर्मी पड़ता है, तो देयर इज ए ह्यूज अपॉर्चुनिटी टू बिल्ड सोलर एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, अडानी सोलर, अडानी एनर्जी, अडानी ट्रांसमिशन, टाटा पावर, टाटा ट्रांसमिशन, टाटा एनर्जी एंड डिफरेंट प्राइवेट प्लेयर्स आर ट्राइंग टू इनकलकेट द मार्केट। और मेरे को लगता है कि इंडिया में ये जो अप्रोच है ना, दैट विल बी मोर इफेक्टिव एंड इन द फेवर ऑफ पीपल। नेक्स्ट सेगमेंट में हम बात करेंगे भाई गांव के क्षेत्र में ना, रूरल इंडिया में जो T3, Tier 4, Tier 5 सिटी है ना, वहाँ पे 2 व्हीलर का जो है डिमांड बढ़ रहा है। अब 2 व्हीलर की टॉप कंपनी है TVS, बजाज, हीरो, ठीक है। TVS और बजाज और हीरो में जो है ना, हीरो इज द मेजर player who have the middle class segment is almost 54-55%, ठीक है। उसके बाद बजाज का सेगमेंट है, उसके बाद TVS का है। और द वे आई विल टेल यू, द हीरो का मार्केट कैप अभी जो है सिर्फ हीरो मोटर का $15 बिलियन का है, ठीक है। हीरो मोटर के साथ हीरो मोटर फाइनेंस, उसके बाद R&D, उसके बाद इंश्योरेंस, तो अलग अलग सेक्टर में हीरो मोटर्स हैं। फॉलोड बाय जब आप बजाज के पास जाते हैं तो बजाज इंश्योरेंस, बजाज फाइनेंस, बजाज ने अपने अंदर एक फैशन स्पोर्ट्स बाइक ऐड किया है एवेंजर, उसके साथ साथ है KTM। KTM का जो मार्केट है ना यूरोप में, दैट इज मेजर वन, ठीक है। बाइक के मार्केट से मेरे को याद आया कि इंडिया में 2-3 ब्रांड ऐसी है दैट इज कंसिडर्ड एज द वन ऑफ द बेस्ट एंड फाइनेस्ट ब्रांड, लाइक रॉयल इनफील्ड, TVS का अपाची, बजाज का पल्सर और हीरो होंडा का ग्लैमर। ये मतलब स्पेशल है, जैसे बोलते हैं ना ठंडा मतलब कोका कोला, सर्फ मतलब निरमा, साबुन मतलब लक्स,
ठीक उसी तरीके से जब हम बोलेंगे ना रेसिंग कार, रेसिंग बाइक मतलब पल्सर, फैशनेबल कार, और स्पोर्ट्स बाइक मतलब KTM, और नॉर्मल एंड अफोर्डेबल रेंज का बाइक मतलब हीरो, और स्पोर्ट्स प्लस इकोनॉमिक एंड स्मार्ट फैशन तो वी कैन से TVS अपाची। और अलग अलग सेगमेंट में अलग अलग कार, टू व्हीलर ऑटोमोबाइल का जो है ना मार्केटिंग एंड ब्रांडिंग है। तो आई वुड लाइक टू टेल व्हाट इज योर चॉइस एंड विच ऑफ द टू व्हीलर यू वांट टू ट्राई, ठीक है। और इसके साथ एक और बात मैं बोलूँगा, ये तो ऑटो का मतलब टू व्हीलर रेगुलर सेगमेंट है, इरेगुलर सेगमेंट जिसको स्कूटी सेगमेंट बोलते हैं, उसमें भी हीरो और TVS, हीरो एंड TVS आर द मेजर प्लेयर। बट द थिंग इज दैट के हीरो इज द मेजर स्टेक्स दैट हैव ऑलमोस्ट 48%। इसके बाद रिमेनिंग ऑफ द गोज टू TVS एंड सम ऑफ द मेजर माइनर पार्ट्स विल गो टू ओला। और ओला से मेरे को याद आया, ओला हैड एट द पीक एंड वर्ल्ड्स के ऑलमोस्ट उसने 100 जो है स्टोर खोले हैं, ठीक है। मॉडल ऑफ ओला बिजनेस मॉडल आई डोंट नो दैट दे विल सेल द प्रोडक्ट एंड डीलिंग मैन्युफैक्चरिंग इन इंडिया, और व्हाट इज the insights. I don't have a proper idea about Ola, but the product of Ola, that two-wheeler scooter, that is complete computer-based solution, 100% electronic-based or semiconductor-based solution. Once you should try about Ola or motor, Ola Auto. That is one of the finest and best scooter in India with different range, S1, S1 Pro, and Ola normal. That is S. I would like to request each and everybody कि एक बार जो है ना आप ओला के जो है ना ऑफिस जा करके या ओला के लोकल स्टोर पे जाके जो है ना ओला को ट्राई करके देखो, एंड यू विल फील द स्मूथनेस, चार्मनेस एंड हाउ टेक इज बीइंग इनकॉर्पोरेटेड थ्रू ऑटोमोबाइल, दैट टेक कैन आल्सो मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। महाराष्ट्र टीम जो कि महाराष्ट्र मेडिकल टूरिज्म टीम है, वो राजस्थान में आकर के जो है राजस्थान के हेल्थ केयर मॉडल को जांच किया और दे हैव गिव द ग्रीन सिग्नल, एंड आई विल टेल यू द मैसेज। महाराष्ट्र टीम एग्जामिन्स राजस्थान हेल्थ केयर मॉडल। तो राजस्थान का जो हेल्थ मॉडल है ना, 4 मेंबर टीम ऑफ महाराष्ट्र हेल्थ केयर टीम विल come and they will check the what are the pros, what are the cons, what are the advantage, how we can do it better way, ठीक है। और then he had find the government of Rajasthan, especially now this time the Congress government, Mr. Ashok Gehlot is there, and they had find out what are the best possibility, okay, the term which is being appraised to step away from the pocket expenditure and bring transparency and accountability within the system, and the flagship Chiranjeevi health insurance scheme। तो राजस्थान में चिरंजीवी हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम के थ्रू जो है ना राजस्थान के सभी लोगों का जो है ना हेल्थ इंश्योरेंस है। और मैं अक्सर बोलता हूँ हेल्थ के साथ अगर इंश्योरेंस को इंटीग्रेट कर दिया जाए ना तो मार्केट विल बी द बॉम्बास्टिक। फिर मार्केट जो है ना छितर जाएगा, इतना बड़ा मार्केट हो जाएगा कि सब लोगों को ग्रो करने का मौका मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट सेगमेंट में पूरी दुनिया में जो है ना एयरलाइन, जिस तरह से अभी मैंने बोला कि टाटा का प्लान है कि अपने एयरलाइन के बिजनेस को एग्रेसिवली तरीके से जो है ना काम पे लगाया जाए, तो कुछ पूरी दुनिया में कुछ एयरलाइन है जो रेगुलरली जो है ना दे आर डूइंग एफिशिएंट एंड इफेक्टिव वर्क, ठीक है। और पर डे जो है ना मतलब एक एयरलाइन का जो कंपनी है वो कितना एयरलाइन उड़ाती है, जैसे कि अमेरिकन एयरलाइन पर डे, अमेरिकन एयरलाइन पर डे 5251 एयरलाइन उसके मतलब हवाई जहाज उड़ते हैं पर डे, और 10 से 12 घंटे तो जरूर उड़ते होंगे आई होप। डेल्टा एयरलाइन 4630 टोटल नंबर ऑफ एयरलाइन है। यूनाइटेड एयरलाइंस 4098 एयरलाइन है। साउथ वेस्ट एयरलाइन दैट इज 4048 एयरलाइन। रयान एयर दैट इज 3034 एयरलाइन। चाइना ईस्टर्न एयरलाइन दैट इज 2144। चाइना साउदर्न एयरलाइन दैट इज 2227। इंडिगो दैट इज 1844। टर्किश एयरलाइन दैट इज 1767। बीजिंग एयरलाइन दैट इज 1562। अब ये टोटल 10 है, ठीक है, जिसमें से 4 जो है ना अमेरिका के ही है, ठीक है, जैसे अमेरिकन एयरलाइन, डेल्टा एयरलाइन, यूनाइटेड एयरलाइन और साउथ वेस्ट एयरलाइन। और करीब 18 से 20 हज़ार टोटल जो है ना फ्लाइट अमेरिका खुद अपने यहाँ उड़वाती है। रयान एयर जो कि अलग है। चाइना में भी सीन यही है। चाइना में 3 बड़े बड़े एयरलाइन है। चाइना ईस्टर्न एयरलाइन जिसमें 2144 टोटल नंबर ऑफ एरोप्लेन है। उसका चाइना साउदर्न एयरलाइन जिसमें 2227 एयरलाइन है। ऑलमोस्ट ये 4500 हो गए, ठीक है। उसके बाद फिर बीजिंग में बीजिंग एयरलाइन जो कि बीजिंग चाइना की राजधानी है बीजिंग, ठीक है। बीजिंग एयरलाइन चाइना एयरलाइन साउदर्न चाइना साउदर्न एयरलाइन जिसमें 2227 है, और चाइना ईस्टर्न एयरलाइन जिसमें 2144 है। ऑलमोस्ट ये भी जो है ना 5-6 हज़ार एयरलाइन उड़ाती है। तो मेरे को लगता है कि ग्लोबल वर्ल्ड में अगर एविएशन इंडस्ट्री में अगर हमको डोमिनेट करना है तो हमारे पास जैसे रतन टाटा का जो ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री है, टाटा ग्रुप ऑफ एविएशन,
तो उसमें अभी करीब 500 साढ़े 500 फ्लीट को ऑर्डर दिया गया। एयर इंडिया के अंदर और भी विमान चल रहे हैं, करीब 200 या 250 विमान ऑलरेडी चल रहे हैं। तो मेरे कहने का मतलब है कि इंडिया में भी इस टाइप का जो है ना फ्लीट बिजनेस जो है ना इंटरनेशनली ये चीज़ें बेहतर करेगी, और मार्केट के व्यू को देखते हुए कि इंडिया में भी जो है ना देयर इज मोर अपॉर्चुनिटी इन एविएशन सेक्टर। स्पेशली जब से यूपीआई आया है ना, तो लोगों का लाइफ स्टाइल थोड़ा बेटर हो गया। तो खर्च करने से पहले लोग खर्च करने से सोचते थे, लेकिन अब खर्च करने से सोचते नहीं। तो मेरे को लगता है कि जब हम सोसाइटी को एक बेहतर तरीके से देखते हैं, सोसाइटी में एक बेहतर इन्वेस्टमेंट लाने का प्रैक्टिस करते हैं ना, देन देयर इज ए अपॉर्चुनिटी टू बिल्ड बिजनेस इन ईच एंड एवरी सेगमेंट। ठीक है, और इस महीने का अगर हम राउंड अप करेंगे ना कि इस वीक में क्या सब हुआ, तो जैसे कि मतलब आई वुड लाइक टू टेल कि व्हाट आर द राउंड अप ऑफ दिस वीक। ट्रम्प प्लीड नॉट गिल्टी फॉर ऑल द चार्ज क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट। अब जो है ना डोनाल्ड ट्रम्प जो है ना कोई डॉक्यूमेंट स्पेशल जो है ना डिफेंस का डॉक्यूमेंट था, वो व्हाइट हाउस से उठा करके जो है ना अपने घर ले गए। अब इस बात के लिए वहाँ केस हो गया। तो मेरे को लगता है कि राइट टू ह्यूमन राइट एंड द कमीशन अलॉन्ग विथ द फेवर ऑफ ईच एंड एवरीबडी इन यूएसए, तो सरकार जुल्म और कानून से कोई नहीं बच सका है। ठीक है, तो मेरे को लगता है कि मे बी व्हाट आर द अमेरिकन कोर्ट विल गिव द रिजल्ट, वी विल रिस्पेक्ट व्हाट दे हैड गिव द रिजल्ट। वियतनाम हैड टू बाई 625 मिलियन वर्थ ऑफ ब्रह्मोस मिसाइल फ्रॉम इंडिया। अब पिछले साल जो है डिफेंस एक्सपो हुआ था, जिसमें ऑलरेडी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने $100 बिलियन का इन्वेस्टमेंट करने वाला की बात की थी, और हमारे पार्टनर है इजराइल, सिंगापुर, यूएसए, रसिया। ठीक है, सम देयर इज नो डायरेक्टली डील बिटवीन चाइना, क्योंकि चाइना से हमारे गलवान के इशू हैं, उसके बाद अक्साई चीन को के इशू हैं, तो वी आर नॉट डायरेक्टली इन कॉन्टैक्ट विद चाइना, बट चाइना हैड ट्राइड। बट द थिंग इज दैट के हमको मतलब हमारे साथ तो सीन ही अलग है, तो हम अपने तरीके से पहले देख लेते हैं, उसका चाइना का भी कुछ ना कुछ बेहतर रास्ता निकालेंगे। ठीक है, और द नेक्स्ट थिंग इज दैट ब्रिक्स एसोसिएशंस में जो है ना इजिप्ट वही जिसके पास से जो है नील नदी गुजरती है, और नील रिवर इज ऑल्सो कॉल्ड एज द इकोनॉमिक सर्वाइवर ऑफ इजिप्ट। वहाँ के लोगों के लिए जो है ना एक रोटी और पानी का काम करती है इजिप्ट की नील नदी। ठीक है, और नील नदी इज ऑल्सो कॉल्ड एज द गेट ऑफ यूरोप। फ्रॉम मिडिल ईस्ट यू कैन गो थ्रू द गेट ऑफ यूरोप, द लोकेशन एंड जंक्शन इज इजिप्ट। चाइनीज यूथ एम्पावरमेंट फॉर मई इज ऑल टाइम हाई। अब चाइना में अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है ना ऑल टाइम हाई पे चल रहा है। इंडिया में अनएम्प्लॉयमेंट रेट 7.26 है। मेरे को लगता है कि गवर्नमेंट हैव टेक ए बेटर स्टेप फॉर reducing unemployment, and day after day each and every day I will tell you only the real estate is the best option to give the opportunity to each and every person. रियल एस्टेट में पैसा डालिए, गवर्नमेंट रियल एस्टेट में पैसा डाले, इंडिविजुअल रिटेलर और क्या बोलते हैं इंडिविजुअल रिटेलर और इंडिविजुअल रियल एस्टेट डेवलपर के थ्रू सोसाइटी में वो पैसा इंडायरेक्टली आता है और सर्कुलर इकोनॉमी बेटर होता है। आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट द गवर्नमेंट ऑफ चाइना कि प्लीज इन्वेस्ट इन रियल एस्टेट विच is more essential for the people growth, survival and habitat. ठीक है, next India and UAE agreed to increase the non-petroleum trade by $100 billion by 2023. अब इंडिया और UAE का जो है ना मतलब ऐसा बिजनेस चल रहा है जैसे कि मतलब सुबह में दो शाम को दे दो, और अगर नहीं भी दिया ना तो कोई बात नहीं है, नो प्रॉब्लम। हमारे बंदे इधर आके खा पी के जा रहे हैं, हमारे बंदे उधर से आके इधर आके काम कर रहे हैं। दैट इज गुड थिंग, एंड आई वुड लाइक टू थैंक टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया के हमारा जो फॉरेन पॉलिसी है जिसके अंदर वी आर टॉकिंग अबाउट द फ्यूचर पर्सपेक्टिव ग्रोथ, बिजनेस स्किल्स, एंटरप्रेन्योरशिप एंड मैन्युफैक्चरिंग सेगमेंटाइजेशन। तो मेरे को ये लगता है कि देयर इज ए ह्यूज नीड टू बिल्ड बिजनेस इन इंडिया फॉलोड बाय यूएई एंड फॉलोड बाय गल्फ, क्योंकि पीपल्स ऑफ गल्फ आर वेरी ओपन हार्टेड। हबीबी कम टू दुबई, यू हैड लिसन दिस वर्ड ईच एंड एवरी माउथ। ठीक है, तो आई होप के ये बायलैटरल ट्रेड जो है ना कंटिन्यू रहे। ठीक है, और यूएई के साथ जो है ना हमारा बिजनेस मतलब इट इज़ गोइंग फ्लोरिश। ठीक है, हम उसको दूध, सब्जी, चावल, अनाज, मीट, अंडा, पुदीना, धनिया, हरी चटनी, पीली चटनी, उसके बाद पानी, मेडिसिन, जेनरिक मेडिसिन, एपीआई, स्लाइन, मेडिकल इक्विपमेंट, ये सारा सप्लाई करते हैं। साथ साथ यहाँ के जो वर्कर हैं जो कि सऊदी में रह करके या दुबई में रह करके काम कर रहे हैं, देयर इज ए लॉट ऑफ होप, फेथ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर यू एंड योर फैमिली। ठीक है, तो मेरे को लगता है कि आप बेहतर काम करें, कहीं भी रहें, अपना 100% देने का कोशिश करें। ठीक है, और इंडिया और यूएई का रिलेशंस के साथ साथ जो है ना उसके बाद सऊदी अरबिया का भी रिलेशन, इंडिया एंड यूएई, सऊदी अरबिया का रिलेशन बेटर होगा। ठीक है, इजराइल हमारा अल्टीमेट पड़ोसी है, तो अब इजराइल के साथ जो है ना जुड़ने में, चिपकने में जो ना हम लोगों की भलाई है। इजराइल से हमको सीखने के लिए मिलता है ड्रोन टेक्नोलॉजी, एग्रीकल्चर ड्रोन, R&D, इनोवेशन, टाटा, डेटा, टेक, इनोवेशन एंड रानिया 53। तो मेरे को लगता है कि ये चीज़ें जो है ना हिंदुस्तान की तरक्की को बेहतर नहीं बहुत बेहतरीन बनाएगी।
और आई वुड लाइक टू थैंक टू द इजरायली कम्युनिटी हु हैव फेथ एंड ट्रस्ट फॉर इंडियन पीपल, इंडियन इथनिसिटी, इंडियन सोसाइटी, इंडियन माइंडसेट, एंड वी ऑल will say thank you, and we say Vasudhaiv Kutumbakam to the people of Israel, UAE, Saudi, Gulf and global world. ठीक है, तो मेरे को लगता है कि हमको अपने अंदर जो है ना वो प्रवृत्ति है ना उसको जिंदा रखना होगा और बेहतर से जो है ना बेहतरीन की ओर बढ़ने का जो है ना कोशिश करना होगा. इंडिया पावर डिमांड रिच ऑल टाइम हाई इन 223 गीगावाट इन जून 19 2023. अब हिंदुस्तान में इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हो रहा है तो बिजली का रेट बढ़ेगा ज़्यादा, बिजली का रेट बढ़ा है तो कंजम्पशन बढ़ा है, कंजम्पशन बढ़ेगा तो कहीं ना कहीं डायरेक्टली थोड़े लेस देन 5% का प्रोडक्शन होगा और इनडायरेक्टली रेवेन्यू जो है ना मोर देन 25% बनेगा. ठीक है, तो मेरे को ये लगता है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैव टू रेक्टिफाई स्पेसिफाई कि इंडिया में जो हाई ऑन टैक्स कलेक्शन, हाई रेट ऑफ टैक्स कलेक्शन है, ये सिर्फ 1% लोग. अगर ये 1% लोग ही आपको पैसा देंगे और 90% लोग जो है ना टैक्स चोरी कर लेंगे, दैट इज़ नॉट ए गुड फेवर. तो मेरे को लगता है कि मिनिमम स्लैब जो है ना बनाना बहुत ज़रूरी है और इंडिया का जो अल्टीमेट फ्यूचर है दैट इज़ मिडिल क्लास कंजम्पशन बिहेवियर. ठीक है, पिछले हफ्ते जो है ना 2 हफ्ते पहले जो है ना जर्मनी रिसेशन में चला गया और आज के ताज़ा तरीन खबरों के अनुसार थोड़ा देर पहले न्यूजीलैंड भी जर्मनी रिसेशन में गया. अब रिसेशन में जाने का मतलब है कि डी डॉलराइजेशन. ठीक है, डी डॉलराइजेशन का मतलब है कि अमेरिका वाले लोगों ने जितना डॉलर छापा उसके बराबर का जो है ना तो वेल्थ क्रिएट कर पाए, ना उसके बराबर में प्रॉपर्टी क्रिएट कर पाए, ना उसके बराबर में इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट क्रिएट कर पाए. ठीक है, बाकी बंदे लोग काम कर रहे हैं, दैट्स इज ए गुड थिंग. और हमारे यहाँ जो न्यूजीलैंड के साथ जो रिश्ता है दैट इज मोर मीनिंगफुल and we are too connected with the people of New Zealand. They are very silent, creative and smart, and all the thanks to the community of Maasai community who had came in New Zealand and build the cult and ecosystem for the survival and ultimate human. Netherlands, next segment में हम बात करेंगे. Netherlands announced that it should be close the Europe biggest gas field. अब मैं आपको एक दिन बोला था कि जो है ना यूरोपियन यूनियन के लोगों ने जो है ना रसिया को बाइकआउट कर दिया. अब रसिया को बाइकआउट कर दिया तो इसका खामियाजा भुगतना ही पड़ेगा, क्योंकि भाई वो बंदा सैनिटाइजर लगा करके हाथ धो करके पड़ा हुआ है. ठीक है, और तुम लोग इस बात को सोचने के लिए तैयार नहीं हो. तुम्हारा जो पड़ोसी है उसको तुम मुर्गा लड़वा रहे हो और मर रहे हो. कल परसों जो है ना जर्मनी में एक न्यूक्लियर पावर प्लांट था, वो भी बंद करवा दिया गया. उसके बाद चेर्नोबिल में तो बहुत पहले जो है ना न्यूक्लियर पावर प्लांट बंद हो गया था. ठीक है, तो नीदरलैंड गवर्नमेंट ने इस चीज़ को अनाउंस किया है कि वो उनका जो बिगेस्ट गैस फील्ड है वो उनको बंद करेंगे. अब द थिंग इज दैट कि जहाँ पे अड़ोस पड़ोस में बम वर्षा हो रही है तो लोगों को अपने जान माल का क्षति होने का डर होता है, और दैट इज कॉमन टेंडेंसी. भाई आपने कोई प्रोडक्ट लगाया, प्रॉपर्टी लगाया, उसमें बारिश हो गया, यू कांट डू एनीथिंग. ठीक है, बट वी हैव टू टेक फाइंड आउट व्हाट इज द रीजन दैट बिन मौसम बारिश आ गया. तो हमको लगता है कि पर्यावरण, प्रदूषण, संदोषण एंड इकोलॉजिकल बैलेंस इज देयर इज ए नीड ऑफ इकोलॉजिकल बैलेंस. ठीक है, और इस चीज़ को देखते हुए जो है ना नीदरलैंड के लोग इतने समझदार हैं कि उनके पास जो गैस का यूनिटरी रिफाइनिंग सिस्टम है ना वो नीदरलैंड का जो है वो अब ऑलमोस्ट जो है ना बंद करेगी. तो मेरे को लगता है कि थिंक अबाउट दैट, क्योंकि रिसोर्सेज एंड एनर्जी आर अवेलेबल फ्रॉम योर साइड, एवरीबॉडी कैन एबल टू डिटेक्ट एंड फाइंड आउट बिकॉज दैट हैव द एक्सपर्टीज फ्रॉम योर ऑन साइड. ठीक है, नेक्स्ट सेगमेंट में बात करेंगे. फ्रेंच ओपन होता है टेनिस के दुनिया में. नोवाक Djokovic wins French Open, breaking all-time record for the most Grand Slam winner in men tennis at 23. पिछले 23 साल से जो है ना नोवाक जोकोविच ने जो है ना ये चीज़ स्टार्टअप किया है. ये इस स्टार्टअप में जो नोवाक जोकोविच जो है ना फ्रेंच ओपन फिर से जीते हैं और ये 23वीं बार है. ठीक है, इट इज़ द ऑल टाइम हाइस्ट रिकॉर्ड फॉर ग्रैंड स्लैम हिस्ट्री एज ए मेंस टूर्नामेंट. ठीक है, दैट इज़ द गुड थिंग के यूरोप के लोग दे आर मोर स्पोर्ट्स सेंट्रिक. But the thing is that we have to develop our own ecosystem in each and every market segment. US national debt. Every day we will talk about US have a national debt, or US had lost their treasury or finance. तो US का जो अभी का national debt है ना that is almost $32 trillion. $32 trillion मतलब हिंदुस्तान की टोटल GDP है 3.79 ट्रिलियन डॉलर. और इसका जो है ना आप मल्टीपल टाइम्स 10.2 और 10.3 टाइम्स कर दीजिएगा ना, तब वो हो जाएगा US का टोटल डेप्थ इन GDP. और ये भी जो है ना USA को चुकाना पड़ेगा. जनरल इलेक्ट्रिक्स एंड HCL, GE एंड HCL हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड हैड डेवलप्ड ए इंजन व्हिच इज 80% efficient and they are collected being isolated from the jet engine transformation. And this is the best thing that we can say कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ जो है ना HCL का कोलैबोरेशन और HCL में डायरेक्टली जो है ना
कोई कंपनी इंडिया में आ रही है इस बात का बेहतर रास्ता निकालने के लिए कि हम इंडिया में बिजनेस बनाएंगे, ठीक है। और इंडिया में जो बिजनेस बनाने का जो कॉन्सेप्ट है दैट इज अनप्रेडिक्टिव एंड अनप्रेसिडेंशियल्स। नेक्स्ट सेगमेंट में हम बात करेंगे एनबीए जो नेशनल बास्केटबॉल एकेडमी है उसने मियामी हीट को हरा दिया, ठीक है। और डेनवर नगेट्स बिकम द चैंपियन, कॉन्ग्रेचुलेसन टू द डेनवर नगेट्स, ठीक है। नेक्स्ट सेगमेंट में हम बात करेंगे गवर्नमेंट ऑफ यूएसए और पोर्टस हैड टेल द Egypt will be settled to trade with China. Russia and Indians are the local currency rather than the US dollar. अब ब्रिक्स सम्मेलन में इजिप्ट और ईरान, यूएई और सऊदी अरब ये सब जो है ना अपना अपना अर्जी डाले हैं, ठीक है। बट द थिंग इज दैट कि ब्रिक्स भी तो एक यूनिट और सिस्टम से चलता है, यूनिट और सिस्टम को भी चलाने के लिए पैसा लगता है। तो जो लोग दे आर द मेजर सिक्योरिटी होल्डर दे विल टेक मेजर राइट्स, ठीक है। एंड Egypt is also considered as the one of the open window system for the North of African continent like Egypt, Algeria, Nigeria, Abuja and entry of Europe. और सिंगापुर एयरलाइन और एयर इंडिया का को मर्ज करके जो है ना एक नया एयरलाइन बनाने की बात चल रही है, एक नया एयरलाइन बनाने की बात चल रही है जिसका जो है ना ग्लोबल अपीयरेंस होगा। और ग्लोबल अपीयरेंस में डेल्टा एयरलाइन, अमेरिकन एयरलाइन, साउथ ईस्ट और साउथ वेस्ट चाइना एयरलाइन के कंपटीशन में जो शो करा जाएगा सबसे सुंदर, किफायती और एफोर्डेबल, और पूरी दुनिया को कनेक्ट करने के लिए ये एयरलाइन की कनेक्टिविटी बनाई जा रही है। तो मेरे को लगता है उसी क्षेत्र में इंडिया में जो एक एविएशन इंडस्ट्री का जो मार्केट फल रहा है उस इंडस्ट्री में जो एक्टिवली पार्टिसिपेशन ऑफ जॉब लाइक मेल एंड फीमेल, तो ग्लोबल वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा जो है ना इंडियन महिलाएं हैं जो एविएशन इंडस्ट्री में पार्टिसिपेट कर रही है। एंड दैट इज़ द मोस्ट एफिशिएंट, इफेक्टिव एंड माइंड ब्लोइंग थिंग्स के हमारे देश की बेटियां हवाई जहाज उड़ा रही है, हमारे देश की बेटियां तेजस उड़ा रही है, हमारे देश की बेटियां मिराज उड़ा रही है। क्योंकि बीइंग एन इंडियन आई फील के यार जब मैं इस चीज़ को देखता हूँ कि हमारे शहर के, हमारे गांव की बेटियां आसमान तक जाती हैं, तो ये चीज़ें जो है ना हिंदुस्तान के बेहतरीन पन्नों में जो है ना एक और पन्ना जोड़ता है जहाँ हम जो है ना काफ़ी हौसले के साथ और घमंड के साथ इस बात को प्राउडली वी कैन से कि जो है ना हमारी बेटियां आसमान में जो है ना फाइटर प्लेन उड़ा रही है। और बेटियों को आज़ादी देने का मतलब यही है कि बेटियां पे एक बार विश्वास कीजिए, ठीक है, वो आपके जो है ना कदमों में सारी दुनिया और दुनिया की सारी खुशी ला करके रख देगी। और मेरा ऐसा मानना है कि जिस घर में बेटी है वो घर जो है ना खुशियों से हमेशा भरा पूरा और धन धान्य होता है, क्योंकि लक्ष्मी का आवाज़ जो है ना उस घर में होता है। और जहाँ पे लक्ष्मी और सरस्वती का आवाज़ होता है, बेटियों को जो है ना लक्ष्मी और सरस्वती का जो है रूप कहा गया। जैसा कि मैं बोल रहा था कि बेटियों को लक्ष्मी और सरस्वती का रूप कहा गया है, ठीक है। और जिस परिवार में लक्ष्मी और सरस्वती रहेगी और उस परिवार की धारणा, विचार, बेहतरीन तरीके का जो सोचने का कैपेसिटी है दैट विल मूव स्मार्टली, ठीक है। उसी कड़ी में हम बात करेंगे कमर्शियल पायलट का जो है ना पूरी दुनिया में जो है ना ग्लोबल शेयरिंग क्या है। जैसे कंट्री लाइक इंडिया, आयरलैंड, साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, जर्मनी, यूएसए, कतार, यूके, न्यूजीलैंड, जापान एंड सिंगापुर। अब कंट्री लाइक इंडिया जहाँ पे हिंदुस्तान की आबादी 143 करोड़ है, तो वहाँ 143 करोड़ में टोटल जो सीन है पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा जो है ना वुमेन एयर कमर्शियल पायलट जो है ना इंडिया में है। इंडिया में 12.4%, आयरलैंड में 9.9, साउथ अफ्रीका में 9.8, ऑस्ट्रेलिया में है 7.5, कनाडा में है 7.0, जर्मनी में है 6.9, यूएसए में है 5.5, यूके में है 4.7, न्यूजीलैंड में है 4.5, कतार में है 4.2, जापान में है 1.3, सिंगापुर में है 1%, ठीक है। ऑनेस्टली मेरे को लगता है कि जिस घर में बेटियां बेहतर तरीके से जी रही है या बेहतर तरीके से जीने का हौसला रखती है, सपने देखने का हौसला रखती है, तो उस परिवार में जो है ना खुशियाँ ही आती है। और मेरे को लगता है कि इंडिया में एज ऑलवेज जो है ना पैट्रियार्कल सोसाइटी को सपोर्ट किया गया। एक बार आप बेटियों पे भरोसा कीजिए, बेटियां सच में एक नायाब तोहफा है खुदा की तरफ से दिया हुआ, ठीक है। और आज का एपिसोड उन सभी बेटियों को, उन सभी माताओं को समर्पित है जो अपने बच्चों को जो माँ अपने बच्चों को बड़ा और बेहतर बनाने का कोशिश कर रही है। क्योंकि मेरे को लगता है कि एक बेहतर माँ एक बेहतर राष्ट्र के निर्माण की जो है ना सहभागी बनती है, और ऐसी माताओं को दंडवत सत नमन है, ठीक है। कमर्शियल एयर पायलट की रेस में जो है ना इंडिया सबसे आगे है, 12.43% का टोटल मार्केट शेयर है। और जब कमर्शियल विएबिलिटी की बात करेंगे ना तो पूरी दुनिया में जो वैल्यूएबल एयरलाइन है ना लाइक डेल्टा, अमेरिकन एयरलाइन, अमीरात, लुफ्तांजा, कतर एयरवेज, ये सब जो है ना वन ऑफ द बेस्ट है। 2022, 21, 20, 19 और 18
2017 के अकॉर्डिंग जो है ना डेल्टा और अमेरिकन एयरलाइन थे। 2016, 15, 14, 13, 12 के अकॉर्डिंग जो है ना एमिरेट्स एयरलाइन, और 2011 के अकॉर्डिंग लुफ्थांजा एयरलाइन। तो मेरे को लगता है कि वी हैव टू लर्न फ्रॉम ग्लोबल प्लेयर के वो लोग जो है ना किस तरीके से जो है ना अपने बिजनेस को चला रहे हैं, अपने बिजनेस में मैन्युफैक्चरिंग इंटीग्रेट कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी आउट इंटीग्रेट कर रहे हैं। और कंट्री लाइक इंडिया के देयर इज ए मोर अपॉर्चुनिटी फ्रॉम ईच एंड एवरी सेगमेंट के हम यहाँ जो है ना अपने बच्चों को या अपने आप को या द पर्सन हु हैव टू डू समथिंग बेस्ट फॉर देयर लाइफ, वो ये काम कर सकता है। एंड आई हैव ए ग्रेट रिस्पेक्ट फॉर ऑल दोज मदर, स्पेशली फादर, कि वो अपने बेटियों को जो है ना मतलब उड़ने का मौका देते हैं, क्योंकि बेटियां जो है ना सच में जो है ना पापा की परी है और वो बेहतर करती है। मेरे को इस बात का पूरा यकीन है कि जितना मैं जानता हूँ कि हिंदुस्तान में कमर्शियल पायलट ऑलमोस्ट 12.43% है। इमेजिन के हिंदुस्तान का जो तरक्की का रेस है, पिछले 3 दिन पहले मैंने बोला था कि हिंदुस्तान में अभी सिर्फ और सिर्फ मर्द ही काम करते हैं, लेस देन 3% जो है ना महिलाएं काम करती है। जिस दिन ये रेशियो 10%, 20%, 50% हो गया ना, ठीक है, हमारे घर में जो महिलाओं का जो आबादी है, जो महिलाएं हाउसवाइफ हैं, उन महिलाओं को अगर काम करने का मौका मिले तो इकोसिस्टम में, सोसाइटी में वो सरप्लस डॉलर ऐड करेगी। और जब सोसाइटी में और फैमिली में सरप्लस डॉलर आएगा ना, तो आपका इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी विल बी ऑन द नेक्स्ट लेवल। तो मेरे को ये चीज़ लगता है कि महिलाओं को भी सपने देखने का मौका मिलना चाहिए। प्रधानमंत्री जी इस चीज़ के लिए बहुत आश्वस्त है कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, दैट इज़ वन ऑफ द बेस्ट इनिशिएटिव्स। और मैं चाहता हूँ कि हिंदुस्तान का जो है ना एजुकेशन पॉलिसी इतना बेहतरीन हो कि पूरी दुनिया के लोग यहाँ करके ना पढ़ने का कोशिश करें। जिस तरह से आज हिंदुस्तान के बच्चे हार्वर्ड, कॉर्नेल, कैलिफोर्निया, येल, अमेरिकन एकेडमी ऑफ न्यूरोलॉजी, स्टैनफोर्ड, ऑक्सफोर्ड, वहाँ जाकर के पढ़ने की बात कर रहे हैं ना। आप बिहार में आओ, यूपी में आओ, नालंदा में आओ, राजगीर में आओ, बनारस में आओ, बलिया में आओ, बक्सर में आओ, दिल्ली में आओ, हैदराबाद में आओ, तमिलनाडु में आओ, ठीक है, आप वहाँ आकर के जो है ना पढ़ने का जो चलन है इस चीज़ को पूरा किया जाए। और आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कि आपने 2-3 काम अच्छे किए हैं कि फॉरेन यूनिवर्सिटी को इंडिया में इनवाइट किया। आई वुड लाइक टू टेल कि इंडिया का जो एजुकेशन पैटर्न है, जो सिलेबस है 30 साल पुराना, उसको थोड़ा सा एफिशिएंटली और स्मार्टली बनाया जाए। बच्चों को स्किल ओरिएंटेशन, कॉन्फिडेंस बेस्ड स्किल्स पे जो है ना ज़्यादा एम्पावर करने की जरूरत है, क्योंकि जब आप पढ़ाई लिखाई करके जाते हैं ना, पीपल विल शेयर व्हाट इज योर कम्युनिकेशन स्किल, व्हाट इज योर कॉन्फिडेंस, हाउ यू विल increase their sales, how you will do their work in front of academic loads, research loads, and growth based analysis. Then there is only one soft skill comes under the target. And I would like to thank कि ये चीज़ें जो है ना हिंदुस्तान को बेहतर से बेहतरीन की ओर ले जाएगी। जिस तरीके से बिहार सरकार ने ये चीज़ क्वालिफाई मतलब रेक्टिफाई किया है कि अब बिहार में जो भी टीचर बनेंगे यूपीएससी, बीपीएससी, स्टेट पीसीएस क्वालिफाई करके आप टीचर बनिए, दैट इज अ वेरी गुड थिंग। अगर 5वीं क्लास के बच्चे को पढ़ाने के लिए अगर आपका टीचर यूपीएससी क्वालिफाइड है, तो शिक्षा की महत्ता के साथ साथ उसके जो जीने का और सिखाने का जो आधार है, दैट इज टू गुड। और हिंदुस्तान में हर एक बच्चों को, हर एक गुरुजनों को, हर एक माता पिता को, नॉट गुरुजन, हर एक गार्जियन को और हर एक माता पिता को एक बेहतर शिक्षक से सीखने की जरूरत है, जो आपके परिवार को, जो आपके राष्ट्र को, जो आपके राज्य को, जो आपके जिला को, स्तर को बेहतर बना सके। टीचर लाइक खान सर, ओझा सर, विकास त्रिवेदी सर, ओझांग सर, ये टीचर सच में अनमोल रतन है हिंदुस्तान के लिए। एंड आई वुड लाइक टू टेल अगेन कि ईच एंड एवरीबॉडी हैव टू लर्न एवरी डे, ठीक है। करत करत अभ्यास के जरमती होत सुजान, रसरी आवत जात रहे शिल्प परत निशान। अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इस चीज़ को, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को स्किल के साथ इंटीग्रेट कर देती है और स्किल के साथ इंटीग्रेशन के साथ साथ इंडस्ट्री का एक्सपोजर मिलता है, तो वो दिन दूर नहीं जो इंडिया में क्लास 6 का बच्चा कोडिंग कर सकता है और क्लास 10 का बच्चा जो है ना मैन्युफैक्चरिंग आउटसोर्स कर सकता है। एंड आई वुड लाइक टू थैंक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एज वेल एज स्टेट गवर्नमेंट कि नाउ देयर इज अ सीन चेंज एंड ईच एंड एवरीबॉडी इज मोर फोकस्ड अबाउट orientations, growth, startup, entrepreneurial mindset, because until unless there is a fire in the belly that each and everybody have their dream, he didn't want to do something 9 to 5 job, and everybody have a life of creations of entire fortune, ठीक है। तो मेरे को लगता है कि जब आप entire fortune और ग्रोथ की बात करते हैं ना, तो आपको लंबे टर्म में जो इन्वेस्ट करने वाले एसेट्स है, बिजनेस फनल्स हैं, एजुकेशन पॉलिसी है, उसमें ज़्यादा ध्यान देना होगा, ठीक है। नेक्स्ट सेगमेंट में हम बात करेंगे पिछले फरवरी से जो है ना अडानी का नाम जो है ना कभी अच्छे कामों के लिए, कभी बुरे कामों के लिए जो है ना मीडिया में, मार्केट में उछल रहा है। फरवरी में हिंडनबर्ग का रिपोर्ट आया था, तो अडानी का ऑलमोस्ट 60 से 66 बिलियन डॉलर का जो है ना लॉस लगा था। अब आज सुबह कोई अफवाह फैला दिया कि जो ना अडानी डिजिटल लैब, जो कि अडानी की डिजिटल टेक्नोलॉजी कंपनी है, ठीक है, अब वो जो है ना टिकट के लिए जो है ना सॉफ्टवेयर और जो कंपनी है भारत सरकार का, वो खरीद लिया, अब IRCTC को टक्कर देगी। तो भैया वो न्यूज़ सरासर फेक है, ठीक है, उसको बोलते हैं पब्लिसिटी स्टंट। तो बराए मेहरबानी ये काम नहीं करें आप लोग, ठीक है। इनसाइट्स ये है कि देयर इज नो कंपटीशन, ठीक है, और
लिखा हुआ है अब IRCTC को चुनौती देगा अडानी ग्रुप का रेलवे सेक्टर। ठीक है, अब गौतम अडानी इंडिया के दूसरे सबसे रिचेस्ट मैन है। ठीक है, और पीपल लाइक हिम के बोलते हैं ना जिस तरीके से पीपल लाइक हिम जिस तरीके से जो है ना उगते सूरज को सब सलाम करते हैं, तो व्हेन द वेल्थ ऑफ अडानी जी इज ऑन हाई तो सब लोग इस बात को एक्सेप्ट करते थे। बट हिंडनबर्ग आया तो उनका जो स्टॉक का रेट है वो डायरेक्टली डाउन हो गया। और हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के बाद जो है ना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से भी इस सब ने जो है ना एक कम्प्लीटली जो है ना ग्रीन आउटलाइन दे दिया कि भाई अडानी के बिजनेस में जो है कोई लोचा नहीं है, वो तो कंप्लीट कंस्ट्रक्शन बिजनेस है और कंस्ट्रक्शन बिजनेस में मिनिमम 5 से 7 साल लगता है। एंड अडानी द वे अडानी इज ग्रोइंग ना दैट इज इनसेन। ठीक है, और दे आर क्रिएटिंग ए लॉन्ग टर्म गोल। आई विल टेल कि अभी अडानी का आपको 100 या 80 या 90 बिलियन डॉलर का जो है ना इकोनॉमिक वेल्थ और टोटल वेल्थ दिख रहा है। मैं आपको बोलूँगा 2 साल के बाद जो है ना आपको यू विल फाइंड आउट कि अडानी जो है ना $1 ट्रिलियन के रेस में है। ठीक है, और अडानी का जो बिजनेस मॉडल है गैस, डिजिटल लैब, डिफेंस, टेलीकम्युनिकेशन, स्पोर्ट्स, ठीक है, तो दैट इज मोर वर्साटाइल। ठीक है, बंदे ने कोई ऐसा बिजनेस में इन्वेस्ट नहीं किया जिससे पैसा डूबेगा। उसका कंप्लीट रेलवे का, शिपयार्ड का, एयरपोर्ट का, वो सब कंस्ट्रक्शन बेस्ड बिजनेस है। कल परसों तो उस बंदे ने ACC और 2 सीमेंट कंपनी एक्वायर किया। ठीक है, होलीकॉम जो स्वीडन की ब्रांड है, ACC और अंबुजा सीमेंट, ऑलमोस्ट $10.2 बिलियन में 1400 कुछ करोड़ रुपए जो है ना मुजफ्फरपुर के जो है ना मोतीपुर साइड में स्पेशल इकोनॉमिक जोन में इन्वेस्ट किया गया। बिहार में जो है ना सीमेंट अब बनेगा अडानी के बिजनेस का। तो मेरे को लगता है कि लोग जो है ना अपने हाइप के लिए मतलब बोलते हैं ना लाइक, कमेंट, शेयर और पब्लिसिटी स्टंट नहीं मिल रहा है, चलो अडानी का नाम उछालते हैं। भाई थोड़ा सा पढ़ लो यार, अडानी का सारा बिजनेस रियल एस्टेट बिजनेस है। वो धनिया थोड़े बेच रहा है यार, वो मेडिसिन में है, वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में है, वो हवाई जहाज के जो ना कंपोनेंट्स बनाने में है, वो शिपयार्ड बिल्डिंग में है, वो गैस वाले बिजनेस में है, वो तुम्हारे तुम दिन भर जो मतलब कोको कोला पेप्सी पीते हो उसका वो प्लास्टिक का जो है ना डिपार्टिंग कंपनी है। तो तुम खाद बना रहे हो, खाद में इन्वेस्ट किया, तुम घर बना रहे हो, सीमेंट में इन्वेस्ट किया बंदे ने। ठीक है, हाँ कुछ लोग हैं जो हमेशा इस बात के लिए इंडियन बिजनेसमैन को अपने मतलब पॉलिटिकल अपने राजनीतिक रोटी को सेकने के लिए जो है ना कुछ लोग विपक्ष में बैठे हुए हैं, वो आपको हमेशा बोलेंगे देश बिक गया, मोदी जी देश बेच दिए। बुढ़बक कहीं का, इसी थोड़ी चलता है। गवर्नमेंट का काम है रूल बनाना, रेवेन्यू कलेक्ट करना, बिजनेसमैन को बिजनेसमैन का काम करने दो। ठीक है, और ये सारे के सारे जो है ना मतलब है बगल में बैठे हुए पिछले 65 साल से देश का जो है ना उद्धार कर रहे हैं, बाप दादा नाती पोता सब मिलके जो है ना देश के लिए एक जो है ना मतलब मस्त भारी भरकम बोझ बने पड़े हुए हैं। क्योंकि मेरे को लगता है कि जो है ना जब एक परिवार को आप किसी राज्य की या देश की संपत्ति हाथ में लगा देंगे ना तो वो जो है ना वो बंदर वाला हाल कर देंगे, थोड़ा थोड़ा खोट के खाएंगे, बाकी सबको बर्बाद कर देंगे। और पिछले 65 साल से हिंदुस्तान में सिर्फ जात और धर्म की राजनीति हुई है, बिहार में 30 साल से हुई है। तो मैं सारे दोस्तों से रिक्वेस्ट करूंगा, भाई अपने पड़ोस के जो ताऊ चाचा है ना उससे बैठ के बात कर लेना, उससे 5 साल का रिपोर्ट पूछ लेना। तुम यार स्कूल बना रहे हो, तुम हमारे बच्चों को जो है ना अच्छे स्कूल में, हॉस्पिटल में जाने का मौका दोगे, तभी तुम हमसे बात करना। 150 रुपए में शराब पी करके, बिरयानी खा करके, साड़ी खरीद करके और साइकिल लेकर के प्लीज अपना वोट मत बेच लेना, क्योंकि हिंदुस्तान का आबादी बढ़ने वाला है। ठीक है, हमारे पैसे पे सरकार ऐश कर रही है। ठीक है, लेकिन तुम कमाने के लिए दिल्ली कलकत्ता बॉम्बे जाते हो, तुमको दिल्ली कलकत्ता लात घुसे चप्पल के मशीन में पीटा जा रहा है। महाराष्ट्र में आप देख लो, तमिलनाडु में देख लो, देखो बिहार का बेटा है तमिलनाडु के जेल में बंद है, उसने ऐसे धमकी दे दिया था बिहार के डिप्टी CM को कि भैया 4 महीना में आपका सरकार उल्टा देंगे, तो ससुरा को जेल में डाल दिया रे। समझ में नहीं आता है, मतलब तुम्हारा बाप CM, तुम्हारा माँ CM, तुम का जाहिल झपट बन गया रे। मैं ये बात लिखा ना, ओ भाई साहब इतने नालायक लोग सोसाइटी में। भाई देख लो यार, तुम शकल देख करके लोगों को कुर्सी दियो, शकल देख करके लोगों को कुर्सी दोगे ना तो तुम्हारे सर पे बैठ के टॉयलेट करेंगे। पिछले 30 साल से यही हुआ है, अब ये चीज बदलने की बारी है। ठीक है, प्रधानमंत्री जी ने 891 करोड़ रुपए अपने जेब से नहीं लगाया है, आपके कमाए हुए हार्ड एंड पसीना का कमाई से जो है ना मस्त मॉड्यूलेटेड AC वाला जो है ना संसद भवन बनाया। आप अपने बच्चों को नहीं पढ़ाओगे, आप अपने बच्चों को वो शिक्षा वो संस्कार नहीं दोगे, क्या पता आपकी जगह वहाँ गुंडा डकैत और दलाल बैठा रहेगा और आपके बच्चों का जो राइट है, आपके बच्चों का जो हिस्सा है ना वो बेच के खाएगा और कहेगा भाई और बहनों हिंदू मुसलमान करो। तो प्लीज करके जो है ना जात के नाम पे मत लड़ना, तुम लड़ाई करो यार। तुम ये बात करो ना कि मेरे यहाँ स्कूल क्यों नहीं बना, मेरे यहाँ कॉलेज क्यों नहीं बना, मेरे यहाँ रोड क्यों नहीं बना। ठीक है, हरियाणा में एक मुखिया जी थे, 2 बार उन्होंने मुखिया का चुनाव लड़ा, उसके तीसरे बार लड़ने के लिए वो रेंज रोवर से गए। ठीक है, और एक रेंज रोवर आज के डेट में 1.5 करोड़ में आती है, जबकि हिंदुस्तान के इतिहास में ये पहले मुखिया जी हैं जिन्होंने 2 साल की कमाई मतलब 2 टर्म की कमाई के बाद जो है ना रेंज रोवर खरीदा है। और वो मुखिया जी बड़ी शांति से आकर के कह रहे हैं कि अगला बार हवाई जहाज से जाएंगे प्रचार करने के लिए। तो हिंदुस्तान के संसदीय क्षेत्र में और हिंदुस्तान का संविधान अगर आप नहीं पढ़ते हैं तो आप अपने साथ गद्दारी करते हैं और देश के साथ तो मजे ले रहे हैं। तो मेहरबानी करके भगवान ने आपको जो है ना क्या बोलते हैं 206 हड्डी, 3200 क्रेनियल कैपेसिटी का दिमाग, $200 बिलियन का जो है ना नर्व आपको दिया है। दिमाग के घोड़े दौड़ाएं, किताब पढ़ें
और यूट्यूब पे तो अवेलेबल है यार, जो चीज तुम नहीं पढ़ सकते हो, नहीं सीख सकते हो, तुम यूट्यूब पे जो है ना वॉइस असिस्टेंट मॉड्यूलेशन डाल के तुम हिंदुस्तान का संविधान पढ़ो, तुम अपने धर्म को मानो या मत मानो, ठीक है, तुम हिंदुस्तान का संविधान जरूर पढ़ना, क्योंकि अगर तुम नहीं पढ़ोगे ना, तुम्हारे बगल का जो है ना आदमी मर्डर करके पार्लियामेंट में जाएगा, ठीक है, सीधा बात, तुम्हारे बच्चों के साथ, तुम्हारे भाइयों के साथ, तुम्हारी बहनों के साथ वो क्या करेगा, इसका जीता जागता उदाहरण है यूपी के जो है ना वर्ल्ड फेडरेशन कुश्ती महासंघ के आदमी जो है ना वो रेपिस्ट है, उन्होंने महिलाओं के साथ छेड़छाड़ किया, और भाजपा में वो दलित ऑफिशियली गुंडे हैं, ठीक है, 8 बार से वो सांसद बने हुए हैं, लोग उनको फुल्ली सपोर्ट करते हैं। इस देश का सबसे जो है ना मतलब दुखद हालत है कि 150 रुपए का दारू, 300 रुपए का बिरयानी, 500 रुपए का पौवा, 700 रुपए का साड़ी, 1000 रुपए का साइकिल और 5000 रुपए का लैपटॉप देकर के जो है ना लोग आपको 5 साल तक के लिए जो है ना नौकर बना के छोड़ देते हैं। बिहार में हर साल बाढ़ आता है, कितने लोगों का राशन पानी, परिवार, जानवर, मवेशी बर्बाद होता है, मेरे को नहीं पता, बट जब मैं डेटा देखता हूँ ना, बिहार सरकार हर साल जो है ना ग्रांट पे चल रही है, सरकार से जो है केंद्र सरकार से भीख मिलेगा, तब यहाँ के नेता जो है ना जात जात की लड़ाई लड़ेंगे, और तुम्हारे जात की लड़ाई पे तुम्हारा नेता रोटी सेकेगा, उस जात की लड़ाई पे उसका नेता रोटी सेकेगा। तो भाई और बहनों, मैं तुम लोगों से ना रिक्वेस्ट करूंगा कि तुम पढ़ रहे हो तो संविधान पढ़ना, तुम नहीं पढ़ रहे हो तो संविधान देखना, तुम सो रहे हो ना, तुम इस देश का आईन जरूर पढ़ना, क्योंकि ये देश जो है ना तुम्हें सोचने की जिम्मेदारी, सोचने की आजादी तुमको देता है। अगर तुम नहीं पढ़े ना तो तुम सीख सकते हो, इंटरनेट पे वो सारा चीज अवेलेबल है जिसके जरिए तुम अपना जिंदगी, अपने बच्चों का जिंदगी एक बेहतर दशा और दिशा की ओर ले जाओगे। मेरे कहने का मतलब यही है कि बेसिक एजुकेशन है ना, आपके नेता बेसिक एजुकेशन का फंड खा जाते हैं यार, खिचड़ी का फंड खा जाता है यार, बाहर के लिए जो है ना दाल चावल आता है ना, बिहार में जो है ना करीब 300 मुखिया जी ऐसे है, ठीक है, अब मैं पर्सनली नाम नहीं गिनाऊं, मेरे पास डेटा है, मैं लिख करूंगा तो शायद सब लोग ऑफेंड हो जाएंगे, 300 ऐसे मुखिया है ना जो कि पिछले साल खिचड़ी का फंड खा गए। अब बताओ, मतलब अक्सर बीपीएल परिवार के बच्चे जाते हैं सरकारी स्कूल में पढ़ने के लिए, जहाँ पे ऑलरेडी कुपोषण का शिकार है, लोगों को खाना नहीं मिलता है, ठीक है, अब गरीब के बच्चे ना शौक से जाते हैं सरकारी स्कूल में पढ़ने के लिए, वहाँ कपड़ा मिलेगा, खाना मिलेगा, कॉपी मिलेगा, स्लेट मिलेगा, और तुम्हारे नेताजी मुखिया जी जो है ना सूट कुर्ता डाले गए, उस बच्चे का हक खा गए। और ऐसे जो है ना हर साल, पिछले साल 300 थे 2021 में, 2022 में 450 थे, ठीक है। और मेरे कहने का मतलब है कि आप अपने अधिकार के लिए जब तक नहीं बोलेंगे ना, तब तक जो है ना आपके नेता आपको जो है ना मामू बनाते रहेंगे। तो बेहतर है एक बेहतर इंसान बनिए, अपने अपने संविधान को पढ़ने का जो है ना आदत डालिए, क्योंकि मेरे को लगता है कि अल्टीमेट आप एक हिंदुस्तान के निवासी है, और हिंदुस्तान का संविधान है ना धर्मनिरपेक्ष, कूट निरपेक्ष की बात करता है, सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की बात करता है, ठीक है। आप किसी के साथ रहें, किसी के साथ जो है ना बैठ के खा सकते हैं, किसी के साथ जो है ना बिजनेस कर सकते हैं, ये आजादी आपको देता है, ठीक है। और सरकार आपको लड़ाती नहीं है, आपके जो प्रतिनिधि है ना, जिसको आपने एमएलए के रूप में वोट दिया है, जिसको आपने विधायक के रूप में वोट दिया है, जिसको आपने सांसद के रूप में वोट दिया ना, एक्चुअली लड़ाते वो है। आप उनसे पूछो कि भैया बिहार में कॉलेज बना, पूछेंगे कॉलेज क्या होता है, अरे देखो ना वो धर्म का लोग जो है ना ये काम कर रहा है। और हिंदुस्तान में अगर धर्म, जात और क्या बोलते हैं छोटे और दलित तबकों का शोषण हटा दिया जाए ना, तो हिंदुस्तान की तरक्की होने से कोई नहीं रोक सकता, ठीक है। आज भी महाराष्ट्र, बिहार, यूपी में जो है ना लोग एक दूसरे को दबाते हैं जात के नाम पे, धर्म के नाम पे, ठीक है। और ये जो जातिगत जो हिरार्की है ना, समाज को बांटने का और समाज को बांट करके उस चलचित्र पे जो है ना रोटी सेकने का, ये सबसे बुरा नीति और सबसे घटिया कुप्रथा है। और मैं उन सभी लोगों से जो है ना रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अपने बच्चों को जो है ना बर्थडे का गिफ्ट दो या मत दो, आप जो है ना संविधान का बुक जो है ना डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का जो है ना बुक है, उन्होंने संविधान को लिखा है, वो संविधान सभा का बुक जरूर गिफ्ट में देना, क्योंकि आने वाला वक्त हिंदुस्तान में कैसे लोगों का भविष्य होगा ये तो मैं नहीं कह सकता, क्योंकि ये शासन और सत्ता के लोग तय करेंगे। लेकिन जिस दिन आप संविधान पढ़ लेंगे, संविधान के बारे में आप जानेंगे, आप अपने आप को बेहतर और शिक्षित बना सकते हैं संविधान के अकॉर्डिंग, क्योंकि हर एक इंसान का जो है ना एक पारस्परिक और पारंपरिक और जिम्मेदारी से भरा हुआ जो है ना एक एक्टिविटी है अपने देश के कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ना, ठीक है। और मैं ये चीज़ हिंदुस्तान के 143 करोड़ युवा, माता पिता, गुरुजनों सबसे रिक्वेस्ट करूंगा, कृपया आप संविधान का बुक पढ़ें, ठीक है, और संविधान में विश्वास रखें, क्योंकि ये देश जो है ना संविधान से चलता है। संविधान की परंपरा और संविधान के लिए जो केस और आर्टिकल है उसके थ्रू चलता है, ठीक है। I would like to request each and everybody, please read the Constitution Amendment and their liability, advantage and what are the pros and cons, क्योंकि हिंदुस्तान की आज़ादी में जो है ना के बाद जो ये लिखा गया संविधान है, ये आपको खुलकर जीने का, खुलकर प्रश्न करने का, खुलकर बोलने का, खुलकर हंसने का मौका देता है, ठीक है। और हिंदुस्तान अभी जिस कायदे पे है, जिस मुहाने पे खड़ा है, यहाँ सिर्फ और सिर्फ तरक्की की बात होनी चाहिए, बिजनेस की बात होनी चाहिए, रोजगार की बात होनी चाहिए, ठीक है। अगर जात धर्म के नाम पे लोगों को आपने उलझा दिया ना, तो हिंदुस्तान की जो तरक्की है ना वो सच में रुक जाएगी। और हम वो बात करते थे कि सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा 1947 से पहले था, जब अंग्रेज आए थे और 49 ट्रिलियन यूरो के जो
है ना बराबर का जो है ना धन संपत्ति जो है ना यहाँ से लूट कर ले गए थे। ठीक है, तो अब हमारे पास यही टाइम है अपने देश को विकसित, बेहतर और उज्जवल बनाने का, जब हम एक दूसरे के साथ जो है ना भाईचारा के साथ रहें। हम अपने अपने काम को प्रायोरिटी देंगे, हम अपने अपने आप को सीखने का जो है ना बेहतर से बेहतर प्रायोरिटी देंगे। क्योंकि मैं अक्सर बोलता हूँ कि विद्या धनम सर्वधनम प्रधानम। जब आप ज्ञान लेते हैं, जब आप ज्ञान के भूखे होते हैं, तो आपको तरक्की, सफलता और सहिष्णुता आपके अंदर अपने आप आती है। और हिंदुस्तान का संविधान, हिंदुस्तान का आइन आपको वो आज़ादी देता है जिससे आप किसी भी चीज़ को खुलकर एक्सप्रेस कर सकते हैं। ठीक है, तो मेरा ये मानना है, बाकी चॉइस आपका है, व्हाट यू आर थिंकिंग। नेक्स्ट सेगमेंट में बात करेंगे IRCTC, जो कि हिंदुस्तान के सबसे बेस्ट सक्सेसफुल प्लेटफॉर्म है। ऑलमोस्ट 30 से 35 लाख टिकट पर डे जो है ना, 30 से 35 करोड़ टिकट पर डे जो है ना कटता है, और हिंदुस्तान के सबसे बिजीएस्ट वेबसाइट में से एक है। और IRCTC का जो एक शेयर का प्राइस ऑलमोस्ट 856 857 का है। ठीक है, और मेरे को लगता है कि ये सबसे बेहतरीन वेबसाइट इसीलिए है कि एक तो गवर्नमेंट से फंडेड है, इसका डेटा सिक्योर्ड है, और हिंदुस्तान में जो रेलवे कनेक्टिविटी है, इट इज़ डूइंग द बेस्ट। ठीक है, और IRCTC के जो है B2B, बिजनेस टू बिजनेस और बिजनेस टू कस्टमर पार्टनर्स हैं पेटीएम, क्लियर ट्रिप, एयरटेल, इक्सियागो, रेड बस, मेक माई ट्रिप, अमेजॉन पे, इजी माई ट्रिप, SBI, ICICI बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक। और इसके साथ साथ 30 और भी ब्रांड हैं जो B2C पार्टनरशिप में काम करते हैं। और मेरे को लगता है कि हिंदुस्तान में जो UPI का रिवोल्यूशन है, टेक UPI का जो है, दैट इज़ वन ऑफ द मोस्ट फेनोमेनल थिंग्स। और UPI एक दिन जो है ना पूरी दुनिया अडॉप्ट करेगी। UPI इज़ द यूनिवर्सल टेक्नोलॉजी दैट ईच एंड एवरीबडी विल कनेक्ट एंड अडॉप्ट वेरी सून। ये मैं आपको लिख के देता हूँ। ठीक है, और बहुत जल्दी जो है ना ये आपको दिखने लग जाएगा। ग्लोबल इंटरनेशनल रिलेशनशिप में बात करेंगे ना, तो ब्रिस्क, जो कि ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका का जो कलेक्शंस ऑफ ग्रुप ऑफ कंट्री है ना, ये पूरी दुनिया में जो है ना भारी पड़ रहा है इन द टर्म्स बिजनेस, इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड मैन्युफैक्चरिंग। अब G7 कंट्री है और अमेरिकन कंट्री है, वो नहीं चाहते हैं कि एशियन कंट्री में डेवलपमेंट हो। एंड द थिंग इज दैट कि अमेरिका से हमारा बिजनेस उतना ही है जितना सुबह में दाल खाया, रात को जाके स्पॉटी कर दिया। ठीक है, अमेरिकन इन्वेस्टर्स के पास दूसरा ऑप्शन है नहीं, क्योंकि चाइना उसके कोठी कांधे पे बैठा हुआ, कोठी काना पे बैठा हुआ। ठीक है, और अमेरिकन लोग कभी लाइक ये नहीं करते हैं कि जो लोग जूता चप्पल बना रहे थे वो अब सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी को इम्पोर्ट करें, क्योंकि चाइनीज मेंटेलिटी है ना, दे आर डूइंग एब्सोल्यूट हार्ड वर्क। उनके बच्चे हार्वर्ड में जाकर के पढ़ करके आते हैं और चाइना में जो है बैठ के टेक्नोलॉजी का बिजनेस बना रहे हैं। ठीक है, और अमेरिकन लोगों का जो माइंडसेट है ना, देव एक तो 30 करोड़ लोग, और 30 करोड़ के 30 करोड़ सारे के सारे शैतान लोग, वो हमेशा ये सोचते हैं कि वी आर द वन ऑफ द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी, सुपीरियर एंड मोस्ट स्टेबल। बट द थिंग इज दैट उनके यहाँ जो आज़ादी है, उतना आज़ादी की जरूरत नहीं है किसी भी डेमोक्रेटिक स्टेबल कंट्री को। वहाँ कुछ ज़्यादा ही आज़ादी है। गन लॉबी वहाँ हाईली एक्टिव है, माफिया लॉबी, मेडिकल लॉबी, उसके बाद फिर कॉर्पोरेट लॉबी। तो कायदे से उन्होंने जो है ना मतलब लॉबी ही बना करके रखा है। लेकिन चाइना में कम्युनिस्ट इकोनॉमी है, और कम्युनिस्ट इकोनॉमी पीपल सेंट्रिक कम्युनिस्ट इकोनॉमी है। 1990 के बाद चाइना में ताबड़तोड़ बैटिंग हुआ है इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए। आज पूरी दुनिया का वो मैन्युफैक्चरिंग हब है। हम और इंडियन गवर्नमेंट और भारत के जो इंटरनेशनल रिलेशनशिप पढ़ाने वाले जितने भी टीचर है ना, वो हर बार जाकर के जो है पाकिस्तान को गरिया देते हैं, लेकिन उनका इतना औकात और हिम्मत नहीं कि वो चाइना को गरिया दे। रोटी पानी बंद हो जाएगा। $132 बिलियन का जो है ना ट्रेड डेफिसिट है। पिछले महीना जो है ना इंडिया ने $132 बिलियन का जो है ना ट्रेड किया चाइना से। ठीक है, 2 मिनट के लिए मतलब लोग बोल देते हैं कि भारत महान है, हम बिजनेस बना रहे हैं, लेकिन भाई 30 साल लगा चाइना को इंडस्ट्रियल क्लस्टर बनने में। ठीक है, और जिस तरीके से करंट गवर्नमेंट पंपलेट और मीडिया होर्डिंग और उठ पटांग काम कर रही है ना, वो सारा पैसा अगर इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग पे PLI 2.0 पे काम खर्चा करे, लोगों को GST में रिबेट करने के लिए अप्रोच करे, तो दैट शुड बी ए थिंग के यार। अब कायदे से मान लो हिंदुस्तान में अगर 10 करोड़ लोग भी जो है ना मैन्युफैक्चरिंग में आ गए ना, हिंदुस्तान का दशा और दिशा बदल जाएगा। जिस तरीके से अगर 10 करोड़ लोग आ जाते हैं तो एक बंदा जो है ना कम से कम 1:5 का रेशियो होता है। एक बंदा जो है ना 5 लोगों को नौकरी देता है। 10 करोड़ लोग अगर डायरेक्टली मैन्युफैक्चरिंग में इन बोर्ड होते हैं तो इट्स ए गुड थिंग फॉर इंडिया। ठीक है, और मेरे को लगता है कि बहुत जल्दी जो है ना ये चीज़ें जो है ना एक्सपोज हो जाएगी। और हर बार जो भी इंटरनेशनल रिलेशनशिप पढ़ाने वाले जो टीचर है पाकिस्तान को गरियाते रहते हैं, तुम लोगों की खैर नहीं है गुरु, क्योंकि यार पाकिस्तान का औकात ही क्या है, $4 बिलियन का देश है, उनका लग गई है। ठीक है, तुम चाइना के बारे में बात नहीं कर सकते। चाइना का टोटल रिजर्व $3,442 बिलियन के पास है, तुम्हारा सिर्फ $592 बिलियन है। तुम इसके बारे में बात नहीं करो कि FDI इन्फ्लुएंस कितना है, यहाँ वहाँ पे D2C कंपनी कितनी बन रही है। तुम ये बात कर रहे हो कि मेरा भारत महान। भाई तुम महान हो, गुड वन, लेकिन दूसरे लोग तुमसे ज्यादा तरक्की में काम कर रहे हैं। इंडिया में एक कंपनी आती है, पूरी मीडिया उछल जाती है, ये कंपनी आ गई, ये CEO बनेगा। अरे भाई बगल में देख ले यार, तुम्हारे यहाँ एक एप्पल आती है, वहाँ कितने एप्पल आ गई है, माइक्रोसॉफ्ट, TCS, Byte, ANT, उसके बाद Tencent, अलीपे, वहाँ बड़ी बड़ी कंपनी है। तो
गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ साथ जो है ना प्रिंट मीडिया को और डिजिटल मीडिया को जो है ना इसके बारे में सोचना होगा कि व्हाट यू आर मेकिंग द न्यूज, क्योंकि न्यूज आर नैरेटिव्स और उससे जो है ना लोगों का विचार और व्यवहार बदला जा सकता है। जब तक हम चाइना को टारगेट नहीं करेंगे, चाइना के बारे में लोगों से बात नहीं करेंगे, चाइना के इकोनॉमिक सिस्टम, इकोनॉमिक पॉलिसी, मैन्युफैक्चरिंग स्टाइल्स, मैन्युफैक्चरिंग एंड R&D रिवोल्यूशन के बारे में बात नहीं करेंगे ना, मैनिफेस्टो, चाइनीज बिजनेस प्लान, चाइनीज इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट, चाइनीज ट्रेड डेफिसिट, क्योंकि अल्टीमेट जो है ना जो इंडियन मीडिया है वो हमेशा जो है ना यही सवाल पूछती है कि साहब आम कैसे खाए, आम का सीजन है, आम इज नॉट ए फ्रूट, आम इज ए फेस्टिवल। और साहब आम खा रहे हैं, साहब ही नहीं कह रहे हैं कि आम खाइए, आम का पेड़ लगाइए। आज के दिन में 50 करोड़ पेड़ की जरूरत है कार्बन इमिशंस को जो है न्यूट्रल करने के लिए। साहब ये बात को कब बोलेंगे? मैं प्रधानमंत्री जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि इस बार का जो मन की बात है उस मन की बात सेशन में जो है ना आप हिंदुस्तान के युवाओं से इस बात के लिए रिक्वेस्ट कीजिए और एक आदमी कम से कम एक पेड़ जरूर लगाए। ठीक है, आपने कोविड में लोगों से रिक्वेस्ट किया था कि जो है ना देश अभी जो है ना आर्थिक संकट से जूझ रहा है, प्रधानमंत्री राहत कोष में जो है ना लोगों ने पैसा डाला। प्रधानमंत्री जी से इस बात का रिक्वेस्ट करूंगा और आह्वान करूंगा मैं कि अब जो है ना हिंदुस्तान में 50 करोड़ पेड़ की जरूरत है और ये 50 करोड़ पेड़ जो है ना 143 करोड़ लोग ही अगर प्रयास करेंगे सामूहिक रूप से तब ही हो सकता है। क्योंकि जिस तरह से गर्मी और टेम्परेचर बढ़ रहा है ना, लोगों का सर्वाइव करना, एग्रीकल्चर का सर्वाइव करना, हेल्थ केयर का सर्वाइव करना, दैट इज इम्प्रैक्टिकल। ठीक है, तो गवर्नमेंट के साथ साथ जो है ना पब्लिक बॉडी को भी इसके बारे में सोचना होगा और व्हाट आर द बेस्ट सस्टेनेबल मोड ऑफ इकोसिस्टम टू बिल्ड ग्रीनरी, टू बिल्ड ग्रीन इकोसिस्टम, टू बिल्ड ग्रीन कॉरिडोर। क्योंकि अल्टीमेट हिंदुस्तान का जो है ना जो भविष्य है ना यही है। ठीक है, नेक्स्ट सेगमेंट में हम बात करेंगे इंटरनेशनल रिलेशनशिप में जो है ना मेरे को एक ही चीज समझ में आता है कि हमारा एक ही जो है ना टारगेट है वो है चाइना, और चाइना को टारगेट करना बहुत जरूरी है। क्योंकि जब आप चाइना के बारे में बात नहीं करेंगे ना तो चाइनीज मेंटोर और चाइनीज मेंटेलिटी के जो लोग हैं वो ये सोचते हैं कि चाइना हमारा कुछ नहीं कर सकता। भाई 55,536 एकड़ जो है ना चाइना हमारा जमीन ऑक्युपाई किया हुआ है। अमित शाह जी ने एक बार कहा था कि इस चीज के लिए जो है ना एक्साइटेड रहे और जान दे देंगे। ठीक है, तो मेरे को लगता है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को इसके बारे में ना एक्सटेंसिवली सोचना होगा कि हम जो है ना किस तरीके से इस बात को उजागर कर रहे हैं। क्योंकि अल्टीमेट जो लाइफ स्टाइल है ना, हमारा पॉपुलेशन बढ़ रहा है, हमारे पास कोई दूसरा, लोग तो समुद्र में नहीं रह सकते और दिस इज द टाइम कि हम इस चीज को एक्सेप्ट करें और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से भी इस बात के लिए हिंदुस्तान के कम से कम 10 से 15% पॉपुलेशन को मैन्युफैक्चरिंग की तरफ ढकेलें। सर्विस इंडस्ट्री सैचुरेट कर जाता है सर 3 साल में, 3.5 साल में, पौने 4 साल में। जब तक आप मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री की तरफ नहीं बढ़ेंगे, कॉम्पिटिटिव मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, R&D, टेक्नोलॉजी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री की तरफ बढ़ना होगा। क्योंकि ये हिंदुस्तान की जरूरत है और एक आदमी अगर बिजनेस करता है तो उससे जो है ना 5 लोगों का जो है ना परिवार चलता है और 10 करोड़ लोग अगर बिजनेस मैन्युफैक्चरिंग में उतर गए ना तो वो सीन खत्म है। हिंदुस्तान को जो है ना $50 ट्रिलियन बनने से जो है ना कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, नेक्स्ट सेगमेंट में बात करेंगे। मैं अक्सर बोलता हूँ कि सॉफ्ट ड्रिंक मत पियो। ग्लोबली जो है ना कार्बोनेटेड सॉफ्ट ड्रिंक का जो पर लीटर पर पर्सन है ना, आई विल टेल दैट डेटा, सॉफ्ट ड्रिंक हमारे हेल्थ के लिए बहुत ही खराब है। इतना खराब कि बोले तो बावासीर। ठीक है, और उसमें भी इंडियन गट के लिए, इंडियन डाइजेस्टिव ट्रैक के लिए, ठीक है, इंडियन डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए। क्योंकि इंडियन डाइजेस्टिव सिस्टम में हम मसाले दबा करके खाते हैं। हमारे घर में जो है भिन्न भिन्न और नाना प्रकार के मसाले, भिन्न भिन्न तरह के व्यंजन, भिन्न भिन्न तरह के फ्रूट्स, दाल, सब्जी, टोफू, छाछ, लस्सी, इमली, ये सब का जो है ना कंपोजिशन होता है। और उस माहौल में जब आप सॉफ्ट ड्रिंक पीते हैं ना तो मतलब वो क्या बोलते हैं, जिस तरह से आग में घी डाले कहते हैं ना कि आग पे घी डालना, तो हमारे बॉडी में जो HCl है ना उसका कॉन्सेंट्रेशन जब हमारा पेट खाली होता है ना 1 से 2 होता है। ठीक है, और उस टाइम में जो है ना अगर आप अपने बॉडी में सॉफ्ट ड्रिंक डालते हैं ना तो दैट इज नॉट फेवरेबल फॉर योर गट हेल्थ और प्रीबायोटिक लाइफ स्टाइल। प्लीज़ ट्राई टू अवॉइड, हो सके तो इसको कम कीजिए। फ्रूट खाना शुरू कीजिए, दाल खाना शुरू कीजिए, छाछ लेना इस्तेमाल कीजिए, तुलसी, दूध, गुड़, शक्कर, मौसमी फल, ये सब का ज़्यादा इस्तेमाल कीजिए। क्योंकि बदलते हुए दौर में हिंदुस्तान का जो फूड पैटर्न है ना वो कायदे से जो है ना कम्प्लीटली चेंज हो गया। चाइनीज आइटम अगर आप खाते हैं तो उसमें जो है ना मैदा होता है। मैदा इंडियन गट के लिए हेल्दी नहीं है, वो आपके आंत में जो है जाके चिपक जाएगा, आपके लिए जो है मल्टीपल डिसएबनॉर्मलिटी एंड डिसफंक्शनलिटी क्रिएट करेगा। I would request to each and every one of my friend and this world where it will connect each and every part of India कि please fast food, Manchurian, soft drink, कोको, fizzy drink इस सबसे बचिए। ठीक है, और I will tell you data ग्लोबल वर्ल्ड में जो है ना सॉफ्ट ड्रिंक और कार्बोनेटेड ड्रिंक का जो है ना कंजम्पशन क्या है पर पर्सन पर ईयर। USA में 216 लीटर पर आदमी जो है ना एक साल में पीता है। अर्जेंटीना में 155 लीटर एक आदमी पीता है। चिले में 141 लीटर, मैक्सिको में 137, आयरलैंड में 126, कनाडा में 119.8 लीटर, नॉर्वे में 119.8 लीटर,
यूरुग्वे, बेल्जियम, ऑस्ट्रेलिया में 113 से 100 लीटर के बीच में जाता है। यूके में 96.5 लीटर, नीदरलैंड में 96.1 लीटर, सऊदी अरबिया में 90 लीटर, बोलीविया में 90 लीटर, न्यूजीलैंड में 84 लीटर, स्वीडन में 82.4 लीटर, स्विट्जरलैंड में 81.4 लीटर, डेनमार्क में 80 लीटर, रसिया में 66 लीटर, जर्मनी में 72 लीटर, ब्राजील में 59 लीटर, फिनलैंड में 52 लीटर, इटली में 50.2 लीटर, स्पेन में 39.2 लीटर, फ्रांस में 37.2 लीटर, इंडोनेशिया में 23 लीटर, जापान में 21.6 लीटर, इंडिया में 4.2 लीटर। ठीक है, आई वुड लाइक टू टेल ईच एंड एवरी पर्सन इन इंडिया हु आर गोइंग टू हार्ड वर्किंग कि इंडिया में जो कैलोरी काउंट का जो लाइफ स्टाइल है ना, अगर आप खेतों में काम करते हैं, अर्बन रूरल सिटी में अगर आप काम करते हो, तो अकॉर्डिंग टू BMI, बेसल मेटाबॉलिक रेट एंड न्यूट्रिशन इंडेक्स ऑफ इंडिया, जो कि मैनेज करती है MCI, फूड एंड ड्रग कंट्रोलर ऑफ इंडिया, दैट इज कॉल्ड सेडेस्को, FDA, फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया, दैट इज कॉल्ड सेडेस्को। अगर आप खेत में जाकर के काम करते हैं, अगर हार्ड लेबर करते हैं, बॉडी वाला जो लेबर है, तो पर डे जो है ना आपको 2600 से 2800 किलो कैलोरी खाना चाहिए, हार्ड मैक्रो फॉलोड बाय प्रोटीन, देन वेजिटेबल, देन फाइबर। लेकिन अगर आप सॉफ्ट काम करते हैं, बैठ करके काम करते हैं, तो आपको 2000 से 2200 कैलोरी, दैट इज इफिशिएंट। ठीक है, तो आई वुड लाइक टू कॉल ईच एंड एवरीबडी कि आप जो है ना अपना एक डाइट चार्ट बनाए प्रॉपर तरीके से, जिसमें जो है ना मैक्सिमम वाटर को इंटेक्ट करें, शुगर एंड सॉल्ट जो है ना कोशिश करें कम खाने का, क्योंकि व्हाइट शुगर एंड व्हाइट सॉल्ट आर कंसीडर्ड एज द स्लो पॉइजन। ठीक है, अगर आपको चीनी खाने का क्रेविंग है, आप सीजनल फ्रूट्स खा लो, केले खा लो, एप्पल खा लो, ऑरेंज खा लो, आम खा लो। आम का तो सीजन है, दबा के आम तो दबा के खा सकते हो, खाना से पहले, खाना के बाद। ठीक है, कोशिश करना फ्रूट्स जो है ना, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा फ्रूट्स खाने का, क्योंकि फ्रूट्स आर टू गट फ्रेंडली एंड हैव अ हाई लेवल ऑफ प्रीबायोटिक्स दैट विल अल्टीमेट हेल्प टू योर गट बैक्टीरिया एंड HCl। ठीक है, तो डेटा मैं आपको बता रहा हूँ, इंडिया में 4 kg एक आदमी जो है ना 4 kg के आसपास जो है ना प्लास्टिक इस्तेमाल कर लेता है। चाइना में 18 किलो, जर्मनी में 22 किलो, फ्रांस में 36 किलो, स्पेन में 34 किलो, जापान में 37 किलो, यूके में 44 किलो, साउथ कोरिया में 44 किलो, US में 53 किलो, ऑस्ट्रेलिया में 59 किलो। यार जब प्लास्टिक ही इस्तेमाल करना है तो कोई दूसरा अल्टरनेट सोर्स होना चाहिए ना। इंडिया में कल्चर ठीक है भाई, केला के पत्ता पे बैठ कर लोग हेल्दी हाइजेनिक खाना खाते हैं, ठीक है, शो ऑफ नहीं करते हैं। तो आवर इंडियन कल्चर, सनातन संस्कृति, फूड पैटर्न इज टू गुड टू बेटर वन। ठीक है, और मेरे को लगता है कि ईच एंड एवरीबडी हैव टू अडॉप्ट के ये चीज़ जब हो जाएगा ना, दैट इज मोर मीनिंगफुल। और नेक्स्ट सेगमेंट में हम बात करेंगे, जिस तरीके से मैं बोला था ना, ब्रिस्क, जो कि ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका का कंपोजिशन है। ठीक है, और जब ब्रिस्क में जो है ना UAE, सऊदी अरेबिया, बहरीन, इजिप्ट ज्वाइन कर लेंगे ना, तो ये सब्सक्राइब बन जाएगा। तब ब्रिस्क नहीं बोला जाएगा, ये सब्सक्राइब हो जाएगा। सब्सक्राइब बोले तो साउथ अफ्रीका, UAE, ब्राज़ील, सऊदी अरेबिया, चाइना, रसिया, इंडिया, बहरीन, इजिप्ट। और सब्सक्राइब का मतलब लाइक करो, कमेंट करो, घंटा दबाओ, सब्सक्राइब करो, सरप्राइज करो कि आप सब लोग जो है ना पर डे 2 घंटे जो है ना BTR सेशन लगाएं। ठीक है, 4 से 6 घंटे जो है ना पानी पीने का कोशिश करें पूरे दिन भर में। ठीक है, 2 या 3 मील लेते हैं। शुगर एंड सॉल्ट को कंप्लीट अवॉइड करें। ठीक है, अगर आपको ब्लैक सॉल्ट मिलता है तो वो इस्तेमाल करें, या नहीं तो काला नमक लोकली सस्ते दामों पे मिलता है। ठीक है, और हेल्दी भी होता है। और वाइट शुगर आप कट करना चाहें तो उसके बाद गुड़, उसके बाद एप्पल और सीजनल फ्रूट्स। ठीक है, मिश्री आप ये इस्तेमाल करें, क्योंकि उसमें लेस अमाउंट ऑफ सल्फर होता है, और सल्फर हमारी लाइफ के लिए बहुत ही ख़राब चीज़ है, किडनी की हेल्थ के लिए इम्प्रॉपर है। पर डे 10,000 स्टेप्स चलने का प्रैक्टिस करें। ठीक है, क्योंकि ये हर चीज़ के लिए एक बेहतर उपाय है। एक्सरसाइज करना, वॉकिंग करना, 45 से 50 मिनट तक जो है ना माइल्ड और कार्डियो करें, जिसमें योगा मेडिटेशन शामिल करें। 8 घंटा सोने का प्रैक्टिस करें, क्योंकि स्लीप इज़ द बेस्ट मेडिकेशन फॉर डूइंग ईच एंड एवरी बॉडी अपग्रेडेशन ऑफ देयर लाइफ, हेल्थ, वेल्थ एंड माइंडसेट। ठीक है, और कोशिश करें प्लांट लगाने का, क्योंकि अभी आम का फेस्टिवल चल रहा है। ठीक है, इंडिया में अलग अलग फेस्टिवल्स हैं, लेकिन आम के लिए जो है ना, तो हिंदुस्तान के लोग एक पॉइंट पे आ सकते हैं। और प्लीज़ करके मैं 50 मिलियन से जो है ना ज़्यादा जो है ना पेड़ की आवश्यकता है हिंदुस्तान में, ग्लोबल वार्मिंग को कम करने के लिए, CFCS इमिशन को कम करने के लिए, नॉर्मल 32 से 33% जो है ना टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए। तो प्लीज़ करके जो है ना प्लांट लगाएं, और ये ज़रूरी है। ठीक है, और नेक्स्ट सेगमेंट में हम बात करेंगे कल के लिए। तब तक हंसिए, मुस्कुराइए, गलतियाँ कीजिए, एक्सेप्ट कीजिए, खूब पढ़िए। ठीक है, और उन सभी माँ बाप को हमारी तरफ से बहुत बहुत बधाई है, जिन्होंने अपने बच्चों को, अपनी बेटियों को, अपने बेटों को पढ़ने का मौका दिया, कुछ बेहतर करने का मौका दिया। क्योंकि मैं अक्सर बोलता हूँ, विद्याधनम सर्वधर्म प्रधानम, कुछ सिखाऊँ, जो कि मैं बोलना चाहूँगा, न चौरहार्यंग, न राजहार्यंग, न भ्रातिभाज्यंग, न च भालकारी, वयं कृते वर्धत एवं नित्यं विद्याधनम सर्वधर्म प्रधानम। इसका मतलब है, न आपका विद्या और ज्ञान न चोर हरेगा, न आपका भाई बांटेगा। ठीक है, और जब तक इसके बारे में बात करेंगे, चर्चा करेंगे ना, ये एक ऐसा चाकू है, इससे आपका धार
और इस चाकू को इस्तेमाल करने से इस चीज़ की जो परिपक्वता और एक्सपीरियंस है वो बढ़ता ही जाएगा, क्योंकि इसका नाम है विद्या धन। विद्या धन जो है ना सभी धनों में जो है ना सबसे प्रधान धन है, और इसको लेने के लिए मुस्लिम कम्युनिटी में एक हदीस है, इल्म सीखने के लिए अगर आपको चीन, जापान, श्रीलंका, साउथ अफ्रीका जाना पड़े ना, तो प्लीज़ जाइए, सीख करके आइए। और उन सभी गुरुजनों को मेरा सत सत दंडवत नमन, कि जो आज भी बिना किसी लोभ मोह द्रष्टा के अपने बच्चों के सर पे जो है ना छत्र छाया और हाथ फैला करके आशीर्वाद देते हैं। और मैं समझता हूँ ये देश गुरु, ऋषि मुनियों और महापुरुषों का देश रहा है, और हिंदुस्तान के 143 करोड़ लोगों को जो है एक बेहतर छात्र बनने की ज़रूरत है, ठीक है, और ताउम्र छात्र बनने की ज़रूरत है, जब तक हमें ये ना लगे कि हम अपने देश के लिए, अपने राष्ट्र के लिए, अपने परिवार के लिए एक बेहतर काम करें। सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय, वसुधैव कुटुंबकम की भावना को जगाइए, ठीक है, हंसिए, मुस्कुराइए, आपस में प्यार बांटिए और अपने अपने लक्ष्य की तरफ प्रेरित होकर के काम कीजिए, क्योंकि ये देश आपका परिवार है, और जब परिवार के सर पे आँच उठता है ना, तो सब घर के सभी लोगों की जिम्मेदारी बनती है कि परिवार को बेहतर, सुखी और शांति प्रिय बनाने का कोशिश करें। अगर हमारी बातें आपको अच्छी लगती है, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, सरप्राइज दें, कमेंट करें और बताएं हम किस टॉपिक पे बात करें। मैं चाहता हूं कि हिंदुस्तान का आम युवा जो है ना नेशनल एजुकेशन पॉलिसी पे बात करें, राइट टू हेल्थ पे बात करें, राइट टू एजुकेशन पे बात करें, राइट टू अफोर्डेबल मेडिकेशन से बात करें, क्योंकि जात और धर्म के नाम पे हम देश को फिर से नहीं बांट सकते। और मेरा मानना है कि वो समाज कभी भी बेहतर नहीं हो सकता जिसने शिक्षा का महत्व नहीं समझा। एक एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ, आपने भेड़िया का नाम सुना है? भेड़िया एक ऐसी कम्युनिटी है जिसको आज तक जंगल में किसी ने जो है ना रस्सी नहीं लगाया, क्योंकि भेड़िया का जो कौम है, भेड़िया का जो कम्युनिटी है ना, अगर आपने उसके बच्चे को उठा लाया तो जब उसको मौका मिलेगा आपके कम्युनिटी को, आपके परिवार को, आपके घर को, आपकी सोसाइटी को वो तहस नहस कर देगा, ठीक है। तो मेरे को लगता है कि शिक्षा का उद्देश्य जो है ना उस भेड़िए जैसा है कि वो भेड़िया जो है ना आपके अंदर जो है मतलब हमेशा जो है सवाल पूछने की तरफ जो है आपको मोटिवेट करेगा। तो आई वुड लाइक टू थिंक ईच एंड एवरीबडी कि एक रोटी कम खाना, लेकिन स्कूल जाना, अपने भाइयों और बहनों को शिक्षा के लिए प्रेरित करना, अपने दोस्तों को एजुकेशन का महत्व बताना, क्योंकि ये देश का जो संविधान है ना, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने लिखा, उन्होंने ये कहा था कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो पिएगा ना वो दहाड़ेगा। ईमानदारी से मैं बोलूँ ना कि मेरे को लगता है कि हिंदुस्तान की तरक्की जो है ना हिंदुस्तान के इकोनॉमिक और एजुकेशन पॉलिसी को बेटर करने में ही है, ठीक है। तो हम सभी लोगों को जो है ना जिम्मेदारी तरीके से पढ़ने का आदत डालना होगा, ठीक है। और अब बताना कि हम किस टॉपिक पे और बेहतर तरीके से बात कर सकते हैं, क्योंकि मेरे को लगता है कि हम सभी लोगों की जो है ना एक जिम्मेदारी बनती है तो शिक्षा का बात करें, शिक्षा को लेकर के जो है ना आगे बढ़े। क्योंकि एक लाइन है, राजा पूजनते राजा नहीं श्रद्धावान लगते ज्ञानम, ठीक है। और हर लोगों की जिम्मेदारी बनती है कि शिक्षा से जुड़े, शिक्षा को एक बेहतर जो है ना माहौल और शिक्षा को एक बेहतर तरीके से प्रस्तुत किया जाए, क्योंकि बदलते हुए दौर में एक शिक्षित समाज ही जो है ना एक शिक्षित परिवार, शिक्षित राज्य और शिक्षित राष्ट्र का निर्माण कर सकता है। विद दैट नोट, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। ऑल द बेस्ट, हैव ए ग्रेट डे, बाय बाय।